हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। ठीक है, एकदम बढ़िया रहना चाहिए। आखिरी के 18-20 दिन है, आप अपना पूरा सब कुछ दे दो पढ़ाई पे, आपकी एग्जाम्स बढ़िया जाएगी और आप आसानी से पास हो जाओगे। ओके, आज का सेशन जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें हम क्या कर रहे हैं, सीए फाउंडेशन का जो पेपर नंबर 3 है, बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, उसका हम क्या कर रहे हैं, वन शॉट रिवीजन करेंगे। ठीक है, एक स्ट्रोक में क्या करेंगे, पूरा रिवीजन करने वाले हैं। तो ये आपका मैराथन सेशन है और इसमें हम क्या करेंगे, पूरा की पूरा जो आपका पेपर नंबर 3 है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो बिजनेस मैथमेटिक्स भी कवर करेंगे, स्टैटिस्टिक्स भी कवर करेंगे एंड लॉजिकल रीजनिंग के जो टॉपिक्स वगैरह आपको ज्यादा टफ वगैरह लगते हैं उसको हम कवर करेंगे। बट बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स तो पूरा पूरा कवर किया जाएगा। ओके, एक बार मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन भी देता हूँ सभी को। तो मेरा नाम सीए शिवम अग्रवाल है। ओके, एंड मैंने 21 ईयर्स की एज में जो है सीए पूरा कंप्लीट कर लिया था। ओके, एंड सीए सीपीटी में, ठीक है, जब फाउंडेशन नहीं हुआ करता था, सीपीटी हुआ करता था, तो मेरा सीए सीपीटी में ऑल इंडिया रैंक 4 था। ओके, 200 में से मेरे 188 मार्क्स थे, 94% मार्क्स मैंने स्कोर किए थे। इसके अलावा सीए के पहले मैंने जेई वगैरह का एग्जाम्स भी दिया था एंड वो भी मेरा क्रैक हो गया था। ठीक है, जेई मेंस, एडवांस, बिट्स, ये सब एग्जाम्स मैंने क्रैक कर रखे थे। तो मैथ्स जो है ये मेरा वैसे भी फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। और स्टैटिस्टिक्स जो है उसके लिए मैंने एक्चुअल साइंस का कोर्स किया था। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में मेरा एक अलग कमांड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप ये मैराथन सेशन बढ़िया से देख लेते हो, समझ लेते हो पूरा, तो आप क्या करोगे, आसानी से एग्जाम में 60+4 के आ जाओगे। ठीक है, कोई मैं एकदम हाइपोथेटिकल प्रॉमिस वगैरह नहीं कर रहा हूँ। ये 11 से 12 घंटे का सेशन रहेगा। इसे अगर आप पूरा अच्छे से समझ लेते हो, देख लेते हो, ठीक है, तो क्या होगा, आप इजीली 60+ तो क्या करोगे, लेके आ पाओगे। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स ने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रखा है मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स, तो वो तो क्या कर पाएंगे, 80+ वगैरह भी स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, बट 11 to 12 आवर्स अगर आप पहली बार ही पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर आपने बहुत कम पढ़ाई कर रखी है मैथ्स और स्टैट्स की, और अभी आप अगर सीखिए सेशन देखोगे तो 60+ तो अभी भी बन जाएगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से जो है आप पेपर 3 में जो है मार्क्स लेके आ पाओगे। ठीक है, तो डरना छोड़ दो और क्या करो, स्माइल रखो और बढ़िया से पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना क्या होगा, ये जो आपका मैराथन सेशन है 11 to 12 आवर्स का रह सकता है, बट मैं क्या करूँगा, इसको पार्ट वाइज मैनर में यूट्यूब पे अपलोड करते जाऊंगा और बाद में क्या होगा, आपको पूरा क्लब करके भी क्या होगा, 11 to 12 आवर्स का सेशन मिल जाएगा। ओके, तो अभी हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो बिजनेस मैथमेटिक्स जो आपका 40 मार्क्स का आ रहा है, उसमें हम बिजनेस मैथमेटिक्स में, ठीक है, आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा, आपने एक चैप्टर पढ़ा था सीक्वेंस एंड सीरीज, उसको हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कवर कर रहे हैं। ठीक है, सभी चैप्टर्स कवर किए जाएंगे, तो घबराना मत कि गिने चुने चैप्टर्स ही कवर हो रहे हैं, सभी चैप्टर्स जो आपके कवर होंगे। ठीक है, बट सबसे पहले अभी हम कौन सा चैप्टर कवर कर रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पे बताए जाएंगे पूरे। इसके अलावा ट्रिक्स वगैरह बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, क्वेश्चंस वगैरह भी हम बहुत ज्यादा सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस क्या होगा, थोड़ा फास्ट रहेगा सेशन, तो अगर आप किधर भी अटक रहे हो तो क्या होगा, रिवाइंड वगैरह करके थोड़ा देख लेना। और अगर आपको कोई डाउट वगैरह रहते हैं तो आप क्या करोगे, मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो आपके डाउट्स वगैरह, और टेलीग्राम चैनल वगैरह पे भी क्या कर सकते हो, आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ पाओ। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहां से आप क्या करना, व्हाट्सएप पे भी डाउट पूछ सकते हो और टेलीग्राम चैनल भी क्या करना, ज्वाइन कर लेना। ओके, तो यहाँ पे देखना सीक्वेंस एंड सीरीज जो है, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें हम सबसे पहले सीक्वेंस का मीनिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स जो है उसको हम सीक्वेंस में कब कहेंगे, अगर वो कलेक्शन ऑफ नंबर्स में हम कोई डेफिनेट पैटर्न देख पा रहे हैं और उस पैटर्न की मदद से अगर हम आगे की किसी भी टर्म की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स किस में रहेंगे, आपके सीक्वेंस के। ठीक है, जैसे एग्जांपल, सीक्वेंस का एग्जांपल देखो, यहां पे मैं लिख रहा हूं, जैसे यहां पे देखो मैंने क्या लिखा, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां पे आप क्लियरली जो है ये जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स गिवन है, यहां पे आपको क्या लॉजिक दिख रहा है, क्या पैटर्न दिख रहा है, क्या है, 2-2 का गैप है। ठीक है, ये जो नंबर्स है कंसेक्यूटिव नंबर्स, उनके बीच में क्या है, 2 का गैप है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो क्या है, सब मल्टीपल्स ऑफ 2 है। ठीक है, तो आपको लॉजिक मिल गया। अब अगर मैं आपको पूछ रहा हूं कि ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, इसका 12th टर्म कौन सा है, ठीक है, इसका 12th टर्म कौन सा है, तो आप क्या करोगे, 2 × 12 करोगे तो क्या आएगा, 24 आ जाएगा। तो आपको जो पैटर्न दिखा था, जो आपको लॉजिक दिखा था, उसकी मदद से आप क्या कर पा रहे हो, आगे की कोई भी टर्म की क्या कर पा रहे हो, फाइनाइट वैल्यू जो है प्रेडिक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, जो भी टर्म है आगे की उसकी आप क्या कर पा रहे हो, वैल्यू प्रेडिक्ट कर पा रहे हो। तो ये जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स है किसमें रहेंगे, आपके सीक्वेंस में रहेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर आपको जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स गिवन है उसमें अगर आप क्या कर पा रहे हो, कोई डेफिनेट पैटर्न ढूंढ पा रहे हो और उस पैटर्न की मदद से, उस लॉजिक की मदद से अगर आप आगे किसी भी टर्म की क्या कर पा रहे हो, वैल्यू प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स किस में रहेंगे, आपके सीक्वेंस में रहेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये मैंने क्या लिखा था, मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखे थे ये सब, ये जो कलेक्शन ऑफ नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रही है क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 2 है। वैसे देखो ये क्या है, 3 9 27 81 243 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या लॉजिक दिख रहा है,
3 के पावर्स है ये सब। पहला टर्म क्या है 3 टू द पावर 1, सेकंड टर्म क्या है 3 का स्क्वायर, थर्ड टर्म क्या है 3 का क्यूब, फोर्थ टर्म क्या है 3 टू द पावर 4, फिफ्थ टर्म क्या है 3 टू द पावर 5 एंड सो ऑन। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये जो आपको कलेक्शन ऑफ नंबर्स गिवन है, सेकंड वाला जो मैंने एग्जांपल लिखा है उसमें भी क्या आप लॉजिक ढूंढ पा रहे हो, ये सब क्या है 3 के पावर्स है। तो इसकी मदद से आप क्या कर पा रहे हो, आगे की किसी भी टर्म की क्या कर पाओगे, वैल्यू प्रेडिक्ट कर पाओगे। जैसे अगर मैं आपको पूछता हूं कि 243 के बाद कौन सा टर्म आएगा, तो आप क्या बोलोगे 243 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, सिक्स्थ नंबर का जो टर्म है यहाँ पे वो क्या रहेगा 3 टू द पावर 6, जो कि क्या हो जाएगा 243 मल्टीप्लाइड बाय 3, जो कि क्या आएगा 729। ठीक है, एंड कैलकुलेटर अलाउड होता है तो आप बिंदास कैलकुलेटर वगैरह यूज कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने सेकंड एग्जांपल दिया है उसमें भी अगर आपको सिक्स्थ नंबर का टर्म चाहिए तो आप वहां पे क्या कर लोगे 3 टू द पावर 6 निकाल लोगे, जो कि क्या आएगा आपका 729 ही आएगा। या फिर यहाँ पे आपको एक और लॉजिक क्या दिख रहा था, कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो रेशियो है, ठीक है, वो क्या आ रहा है 3 आ रहा है। जैसे सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करोगे तो 9/3 कितना आ गया 3, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म कर रहे हो तो वो भी कितना आ रहा है 27/9 कितना आ रहा है 3। ठीक है, तो अगर मुझे सिक्स्थ टर्म चाहिए, ठीक है, यहां पे अगर मुझे सिक्स्थ टर्म चाहिए तो मैं क्या करूंगा, फिफ्थ वाली टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा मेरा सिक्स्थ टर्म आ जाएगा, तो क्या रहेगा 243 मल्टीप्लाइड बाय 3, जो कि क्या रहेगा 729। समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर क्या हो रहा है जो आपको कलेक्शन ऑफ नंबर्स गिवन है वहां पे आप क्या कर पा रहे हो, अगर कोई डेफिनेट पैटर्न ढूंढ पा रहे हो, लॉजिक ढूंढ पा रहे हो और उस पैटर्न की मदद से अगर आप आगे की टर्म की कोई भी वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हो तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स किस में रहेंगे आपके सीक्वेंस। समझ में आ गया? जरूरी नहीं है सीक्वेंस में सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही आएगा। ठीक है, क्या हो सकता है यहां पे मैं आपको प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस भी दे सकता हूं, जैसे क्या हो गया 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, ये क्या हो गया आपका प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं होता है सीक्वेंस में सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही आएंगे। क्या होता है सीक्वेंस में आपके क्या होगा, बहुत सारी चीजें आ सकती है, बट हमें दो चीजें पूरी डिटेल में पढ़नी है। कौन कौन सी चीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बट ये चीज एकदम दिमाग में बिठा लेना कि सीक्वेंस मतलब सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं होता है। ठीक है, सीक्वेंस आपकी अनगिनत रह सकती है, उसमें से सिर्फ अभी हम 2 सीक्वेंसेस जो है उसको हम क्या कर रहे हैं पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं, कौन कौन सा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझ में आ गया? ठीक है, सीरीज मतलब क्या होता है, सीरीज मतलब क्या होता है, अगर आप जो आपने सीक्वेंस लिखा था उसमें अगर आप कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में क्या कर रहे हो, प्लस का साइन इंसर्ट कर दे रहे हो। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो प्लस का साइन इंसर्ट कर दे रहे हो तो क्या हो जाएगा, आपकी जो सीक्वेंस है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर मुझे क्या करना है, ये वाला जो सीक्वेंस है इसको सीरीज में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखूंगा मैं 2 + 4 + 6 + 8 + 10 एंड सो ऑन। समझ में आ गया? तो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ प्लस का साइन इंसर्ट कर रहा हूं तो सीक्वेंस मेरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, सीक्वेंस आपकी फाइनाइट सीक्वेंस भी रह सकती है, इनफाइनाइट सीक्वेंस भी रह सकती है। फाइनाइट सीक्वेंस मतलब क्या होगा, वहां पे काउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स होगी, आप क्या करो नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट कर पाओगे। और इनफाइनाइट सीक्वेंस मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स को आप काउंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या रहेगी आपकी, अनएंडिंग रहेगी, इनफाइनाइट रहेगी। तो अगर आपके नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है तो सीक्वेंस कौन सी रहेगी, इनफाइनाइट सीक्वेंस। और वही अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट कर पा रहे हो तो आपकी सीक्वेंस कौन सी रहेगी, फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, जो मैं एग्जांपल्स वगैरह दे रहा हूं उसको ध्यान से सुनते जाना, हर एग्जांपल लिखना पॉसिबल नहीं रहेगा। ओके, तो फाइनाइट सीक्वेंस का एग्जांपल क्या रहेगा, जैसे मल्टीपल्स ऑफ 7 < 30। ठीक है, देखो मैं लिख के भी बता दे रहा हूं, फाइनाइट सीक्वेंस का एग्जांपल मैंने लिख दिया, फाइनाइट सीक्वेंस का एग्जांपल मल्टीपल्स ऑफ 7 < 30। ठीक है, तो बताना 7 के कौन कौन से मल्टीपल्स है, तो 30 से कम है तो क्या क्या आ जाएगा, 7 14 21 28। यहां पे आप 35 लिख पाओगे क्या, नहीं, क्योंकि क्या था यहाँ पे क्लियरली क्या लिखा हुआ था कि जो मल्टीपल्स ऑफ 7 हमें लिखना है वो क्या है, < 30 लिखना है। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 7 क्या है, < 30 लिखना है। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन सभी को? तो क्या होता, मैंने जो एग्जांपल वहां पे आपको दिया है वो कौन सा है, फाइनाइट सीक्वेंस में मल्टीपल्स ऑफ 7 < 30। तो यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि आपको जो 7 के मल्टीपल्स लिखना है वो क्या है, 30 से कम रहना चाहिए। तो हमने कौन कौन सा लिखा, सिर्फ 7 14 21 28। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट कर पा रहे हो, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, वैसे ही अगर मैं सिर्फ इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलता हूँ, इनफाइनाइट सीक्वेंस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, अगर मैं सिर्फ इतना बोल दे रहा हूँ मल्टीपल्स ऑफ 7। ठीक है, अगर मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूँ, मल्टीपल्स ऑफ 7, मैंने कुछ भी कंडीशन वगैरह इंपोज नहीं किया, तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं सिर्फ मल्टीपल्स ऑफ 7 बोल रहा हूँ तो क्या क्या आएगा, 7 14 21 28 35 एंड सो ऑन, ये चलते ही जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सीक्वेंस। समझ में आ गया?
क्लियर है? ठीक है, तो हमने सीक्वेंस का मतलब देखा, फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है वो भी हमने समझा, इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है वो भी देख लिया, सीरीज का मतलब क्या होता है वो भी हमने कवर कर लिया। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन आए नहीं आए उसकी गारंटी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। इनकेस कभी क्वेश्चन आ गया तो आपको इजीली क्या करना है, सॉल्व करते आना चाहिए। ठीक है, तो सीक्वेंस को सीरीज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है उसके बीच में क्या करना होगा, प्लस का साइन इंसर्ट करना रहेगा, तो सीक्वेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सीरीज में। ठीक है, अगर आपको फाइनाइट सीक्वेंस गिवन है, ठीक है, तो उससे जो सीरीज बनेगी वो कौन सी रहेगी, फाइनाइट सीरीज। अगर आपको इनफाइनाइट सीक्वेंस गिवन है तो उससे जो सीरीज बनेगी वो कौन सी रहेगी, इनफाइनाइट सीरीज। समझ में आ गया? और एक और चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या है, सीक्वेंस का मतलब सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं होता है। ठीक है, सीक्वेंस के अंदर क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अलावा और भी बहुत सारी चीजें आती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स, समझ में आ गया, सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स, ये भी क्या है आपका सीक्वेंस है, बट वो ना ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ना ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। वैसे ही देखो, अगर मैं आपको क्यूब्स का सीक्वेंस दे रहा हूं, क्यूब्स का सीक्वेंस जैसे क्या होगा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये भी क्या है, सीक्वेंस तो है बट ये ना ही एपी में ना ही जीपी में, ठीक है, ना ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ना ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आपके दिमाग में अगर कोई मिसकंसेप्शन होगा कि सीक्वेंस मतलब सिर्फ एपी और जीपी होता है तो उसको निकाल के फेंक दो अब बाहर। ओके, ठीक है, बट हमें जो अभी दो चीजें डिटेल में पढ़नी है, कौन कौन सी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बात समझ में आ रही? अभी हम क्या पढ़ेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, देखो फटाफट से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को देख रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम एपी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम एपी भी बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, अगर आपको सीक्वेंस गिवन है और आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है कि वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या कंडीशन होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या कंडीशन होता है कि डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर आपको जो सीक्वेंस गिवन है और अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इसका मतलब क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, हर बार सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा। जैसे एग्जांपल मैंने यहां पे देखो क्या लिखा, 3, 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स गिवन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, फटाफट से कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का क्या करूंगा, डिफरेंस फाइंड करते जाऊंगा। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जब मैं कर रहा हूं तो 7 माइनस 3 कितना हो गया, 4। वैसे ही जब मैं थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर रहा हूं तो वो कितना हो गया, 11 माइनस 7, वो भी कितना आ रहा है, 4। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म जब मैं कर रहा हूं तो वो कितना आ रहा है, 15 माइनस 11, ये भी कितना आ गया, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब भी मैं कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड कर रहा हूं तो हर बार क्या आ रहा है, वो 4 ही आ रहा है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हर बार क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है। तो ये जो आपको कलेक्शन ऑफ नंबर्स गिवन थे, ये जो आपको कलेक्शन ऑफ नंबर्स गिवन थे, ये किसमें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। बात समझ में आ गई? तो अगर आपको कलेक्शन ऑफ नंबर्स गिवन है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो एपी में है या नहीं, तो आप क्या करोगे, फटाफट से चेक कर लोगे कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ रहा है या नहीं। अगर वो कांस्टेंट आ रहा है तो एपी में रहेगा, वरना नहीं रहेगा। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, ये T2 T1 का मतलब क्या होता है, T2 मतलब क्या होता है, सेकंड टर्म, T1 मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। ये T2 मतलब क्या हो गया, सेकंड टर्म, T1 मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, T3 मतलब क्या हो गया, थर्ड टर्म, T4 मतलब क्या हो गया, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ध्यान रहेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है, अगर कोई भी आपको कलेक्शन ऑफ नंबर्स गिवन है और अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो है वो क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। रहेगा दिमाग में एकदम ही? ओके, इसके बाद देखना, अभी हम क्या कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म है, ठीक है, जो जनरल टर्म है उसका हम फॉर्मूला देख रहे हैं। ठीक है, अभी ये मैराथन सेशन, इसके लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, प्रूफ वगैरह दे रहा हूँ, डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, फॉर्मुलेज वगैरह लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, बट रेगुलर क्लास वगैरह जो होती है उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा डिटेल में हम इस चीज को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, हर चीज का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, उसके साथ साथ में क्या होता है, उसका प्रूफ वगैरह भी पूरा दिया जाता है। बट ये मैराथन सेशन है, 11 से 12 घंटे पूरा कंप्लीट करना है, तो क्या होगा, सिर्फ फॉर्मुलेज वगैरह मैं स्टेट कर रहा हूँ और आपको फॉर्मुलेज वगैरह पूरे याद करने रहेंगे। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो जो जनरल टर्म है एपी का, जो nth टर्म है एपी का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 टाइम्स d। ध्यान रहेगा क्या होता है, a प्लस n-1 टाइम्स d। ठीक है, वेर tn इज इक्वल्स टू क्या होगा, nth टर्म। ठीक है, nth टर्म ऑफ AP। a इज इक्वल्स टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, a इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। d मतलब क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, d मतलब क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। समझ में आ रहा है? ठीक है, d मतलब क्या रहेगा आपका, कॉमन
डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है, आप जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। जैसे ये वाले एग्जांपल में क्या था, ये 4 क्या हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, ये 4 क्या हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। बात समझ में आ रही है। और n मतलब क्या होगा, जो भी आपको टर्म फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंगली क्या करोगे आप, n की वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। जैसे अगर आपको 6th नंबर का टर्म फाइंड करना है तो आप n की जगह क्या पुट करोगे 6। अगर आपको 12th नंबर का टर्म फाइंड करना है तो आप n की जगह क्या पुट करोगे 12। अगर आपको 50th नंबर का टर्म फाइंड करना है तो आप n की जगह क्या पुट करोगे 50, ठीक है। जैसे ये ऊपर वाले एग्जांपल में, ये ऊपर वाले एग्जांपल में अगर मुझे 50वें नंबर का टर्म फाइंड करना है, ठीक है, अगर मुझे क्या करना है 50वें नंबर का टर्म फाइंड करना है, ध्यान से देखते जाओ, अगर मुझे 50th नंबर का टर्म फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे n की जगह क्या पुट कर दूंगा 50, ठीक है। तो यहाँ पे a क्या रहेगा, फॉर्मूले मुझे वैल्यूज पुट करना है ना, तो a की जगह मैं क्या पुट करूंगा, a मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 3, a की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 3, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रखा है मेरा 4, कॉमन डिफरेंस मैंने ऑलरेडी फाइंड करा है और वो कितना आया था 4। बात समझ में आ गई। मुझे कौन से नंबर का टर्म फाइंड करना है 50th नंबर का, ठीक है, तो मैं n की जगह क्या पुट करूंगा 50, ठीक है। तो फटाफट से देखो यहाँ पे हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, फॉर्मूला क्या था a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो a की जगह पुट कर दिए 3, ठीक है, n की जगह पुट कर दिए 50 माइनस 1 टाइम्स d की जगह पुट कर दिए 4। तो ये क्या हो गया 3 प्लस 49 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। 49 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना आ जाएगा 196। तो 3 प्लस 196 कितना हो गया, ये 199। समझ में आ गया। तो ये जो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन था, ये जो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन था, इसका 50th नंबर का टर्म क्या है, 50वें नंबर का टर्म कौन सा है 199। समझ में आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको क्या होगा, सीक्वेंस गिवन रहेगी जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, और आपको क्या करेगा वो आगे कोई भी टर्म फाइंड करने को बोल सकता है, ठीक है। अब वो टर्म 50वीं भी हो सकती है, 25वीं भी हो सकती है, 100वीं भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आपको क्या करना है, जो भी टर्म वो निकालने को बोलेगा उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे n की वैल्यू पुट कर दोगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने क्या करा, जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो इसका फॉर्मूला देखा, ये क्या है जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो इसका फॉर्मूला, क्लियर हो गया है सभी को, ठीक है। तो Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, ओके। अभी देखना हम क्या कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला देख रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, इसका क्या कर रहे हैं हम फॉर्मूला देख रहे हैं, ओके। फटाफट से इसका फॉर्मूला भी नोट करना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को हम डिनोट करते हैं Sn से, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को हम डिनोट करते हैं Sn से, और इसका फॉर्मूला रहता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, ठीक है। और ये a d वगैरह का नोटेशन क्या है, सेम है। a मतलब क्या होगा फर्स्ट टर्म ऑफ AP, d मतलब क्या होगा कॉमन डिफरेंस। बात समझ में आ रही है, नोटेशंस का मीनिंग वगैरह कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे फाइंड किया जाता है, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। समझ में आ गया, ठीक है। या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है, इसका एक और फॉर्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l। एक और फॉर्मूला क्या होता है n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l। a मतलब क्या होगा फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, l मतलब क्या होगा लास्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है जिसका फर्स्ट टर्म भी आपको पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो आप सम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला, ठीक है। बट अगर आपको क्या है लास्ट टर्म गिवन नहीं है, बट आपको अगर फर्स्ट टर्म पता है, ठीक है, अगर आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी है, और अगर आपको ये भी पता है कि कॉमन डिफरेंस कितना है, तो आप क्या करोगे फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करोगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP निकालने के दो फॉर्मूले कौन कौन से, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, और एक कौन सा है n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l। समझ में आ गया, ठीक है। इसके ऊपर बेस देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो मॉड्यूल में देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसमें से हम क्या कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं फटाफट से जो। तो यहाँ पे देखना सबसे पहले जो है हम एक बार 11th नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। 11th नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 1 4 7 10 इज, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 11th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आपको क्या पूछ रहा है 20th नंबर का टर्म फाइंड करके बताओ, और प्रोग्रेशन में आपको जो नंबर्स गिवन है कौन कौन से 1 4 7 10 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप क्लियरली देखो, आपको पता चल जाएगा कि आपको ये जो प्रोग्रेशन गिवन, आपको ये जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स गिवन है किसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसे पता करा हमने,
कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड करो, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो फाइंड करो। क्या आ रहा है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 माइनस 1 कितना आ गया 3, ठीक है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है 3, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कितना आ गया 7 माइनस 4, वो भी कितना आ रहा है 3, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म फाइंड करोगे तो कितना आ रहा है 10 माइनस 7, ठीक है, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म का डिफरेंस जब आप फाइंड कर रहे हो तो भी कितना आ रहा है 10 माइनस 7 3। तो जब भी हम कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है, सेम आ रहा है। तो ये आपको जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स गिवन है किसमें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, बात समझ में आ गई, ठीक है, ये आपको जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स गिवन है किसमें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मुझे 20वें नंबर का टर्म फाइंड करना है, 20th टर्म फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, जनरल टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला यूज कर लूंगा, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे फटाफट से वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 11वें नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, 11वें नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको गिवन था 1 4 7 10 एंड सो ऑन, और क्या करना था 20वें नंबर का टर्म फाइंड करना। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो फर्स्ट टर्म है एपी का वो क्या है 1, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है एपी का वो क्या है 1, क्लियर। कॉमन डिफरेंस अभी हमने जस्ट फाइंड किया, कॉमन डिफरेंस कितना है 3। जब हम कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड कर रहे हो तो हर बार कितना आ रहा है 3, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 3। और हमें कौन से भी नंबर की टर्म फाइंड करनी है 20वें नंबर की, तो हम एन की जगह क्या पुट कर देंगे 20। बात समझ में आई, फटाफट से देखो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, फटाफट से यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो T20 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। अगर आपको फॉर्मूला पता है आप इजीली क्या कर पाओगे, आंसर फाइंड कर पाओगे। a की जगह पुट कर दो 1, ठीक है, a की जगह पुट कर दो 1, n की जगह पुट कर दो 20 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d की जगह पुट कर दो 3, तो ये क्या आ गया 1 प्लस 19 मल्टीप्लाइड बाय 3, 20 माइनस 1 कितना होगा 19, और 19 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो जाएगा 57, तो 1 प्लस 57 कितना आ गया 58। बात समझ में आ गई, 1 प्लस 57 कितना आ गया 58, क्लियर ये चीज। तो 20वें नंबर का टर्म कितना आ गया हमारा 58, चेक कर लो ऑप्शन में रहेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया। तो इतने आसान क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी दिखेंगे, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप इजीली क्या कर पाओगे, आंसर कर पाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा देता हूं 13 नंबर का, ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे हम और कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या करना है हमें, लास्ट टर्म फाइंड करना है एपी का। उसने क्लियरली बोल दिया है कि जो आपको कलेक्शन ऑफ नंबर्स गिवन है, ये आपको जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स गिवन है ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और इसका हमें क्या करना है, लास्ट टर्म फाइंड करना है। और ये जो आपको कलेक्शन ऑफ नंबर्स गिवन है उसमें कितनी टर्म्स है 13 टर्म्स है, उसमें कितनी टर्म्स है 13 टर्म्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है 13th नंबर की टर्म फाइंड करना है। लास्ट टर्म मतलब क्या हो गया 13th नंबर का टर्म, ठीक है। पूरे मिला के कितनी टर्म्स है 13 टर्म्स है, और हमें कौन सी टर्म फाइंड करना है, लास्ट टर्म फाइंड करना है। यानी हमें बेसिकली यहाँ पे कौन सी टर्म फाइंड करना है 13th नंबर की टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 0.6, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 0.6। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1.2 माइनस 0.6, 1.2 माइनस 0.6 कितना आ जाएगा 0.6 ही आ रहा है। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म 0.6 है और कॉमन डिफरेंस भी कितना आ रहा है 0.6 ही आ रहा है। बात समझ में आई, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 0.6 कैसे आया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लो, सेकंड टर्म क्या है 1.2, फर्स्ट टर्म क्या है 0.6, तो 1.2 माइनस 0.6 करोगे आप कैलकुलेटर पे तो कितना आएगा 0.6 ही आएगा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म भी 0.6 है और कॉमन डिफरेंस जो है डी वो भी कितना है 0.6 है, और हमें कौन से नंबर की टर्म फाइंड करना है 13th नंबर की, तो आप एन की जगह क्या पुट करोगे 13th, ठीक है। देखो फटाफट से कर रहे हैं 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। 13th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे हम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा 0.6 गिवन था आपको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 1.2, थर्ड टर्म 1.8 एंड सो ऑन, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म आपका 0.6 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमने कैसे फाइंड किया 1.2 माइनस 0.6, जो भी कितना आ रहा है 0.6 ही आ रहा है, और हमें कौन से भी नंबर की टर्म फाइंड करना है 13th नंबर की, ठीक है। यहाँ पे हमें लास्ट टर्म फाइंड करना, तो लास्ट टर्म कौन सी थी 13वें नंबर की टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम n की जगह क्या पुट करेंगे 13 पुट कर दें, तो फटाफट से फॉर्मूले के अंदर a की जगह पुट कर दो 0.6, d की जगह पुट कर दो 0.6 और n की जगह पुट कर दो 13, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो T13 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, a की जगह क्या पुट कर दिए 0.6, n की जगह पुट कर दिए 13 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d की जगह पुट कर दिए 0.6, ये क्या आ गया 0.6 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई 0.6, 13 माइनस 1 कितना होगा 12, 12 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 करोगे तो कितना आ जाएगा 7.2, तो 0.6 प्लस 7.2 कितना हो गया 7.8, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर क्या आ रहा है 7.8। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया देख लो 7.8, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया सभी को, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके बता दी, जनरल टर्म ऑफ एपी का जो फॉर्मूला था उसके ऊपर बेस मैंने आपको 2 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करके भी बता दी, ठीक है। इसके बाद देखना सम का भी हमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सम का भी हमें एक क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14,
ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सम फाइंड करना है, ठीक है। आपको कलेक्शन ऑफ नंबर्स गिवन है और आपको क्या करना है, उनका सम फाइंड करना है। तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा जो आपको कलेक्शन ऑफ नंबर्स गिवन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो फटाफट से देखो आपको नंबर्स क्या गिवन है, 9, 5, 1 एंड सो ऑन। और पूरे मिला के कितनी टर्म्स है, पूरे मिला के कितनी टर्म्स है, 100 टर्म्स है। पूरे मिला के कितनी टर्म्स है, 100 टर्म्स है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट 100 टर्म्स का यहाँ पे सम फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको फर्स्ट 100 टर्म्स का क्या करना है, सम फाइंड करना है। पर आपको पहले पता करना रहेगा कि आपको ये जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स गिवन है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो फटाफट से देखो हम चेक कर लें, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या होगा यहाँ पे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 14th वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या होगा, 5 - 9। सेकंड टर्म 5 है, फर्स्ट टर्म 9 है, तो 5 - 9 कितना हो गया, -4, ठीक है। थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर रहे हो तो वो भी कितना आ रहा है, थर्ड टर्म 1 है, सेकंड टर्म 5 है, तो 1 - 5 करने पे भी कितना आएगा, -4 ही आएगा। आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो और ओरली भी कर सकते हो, ट्राई करना, इतनी आसान चीज ओरली हो जाए, ठीक है। तो 5 - 9 करने पे क्या आ रहा है, -4 आ रहा है, एंड 1 - 5 करने पे भी क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का वो क्या आ रहा है, आपका कांस्टेंट आ रहा है। तो आपको जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स गिवन है किसमें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो आप सम फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हो, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला यूज कर पाओगे, ठीक है। देखो फटाफट से लिख रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी का आप क्या कर पाओगे, फॉर्मूला यूज कर पाओगे, ओके। तो 9, 5, 1 एंड सो ऑन। और पूरे मिला के कितनी टर्म्स है, 100 टर्म्स है। पूरे मिला के कितने टर्म्स है, 100 टर्म्स है, ओके। तो यहाँ पे देखना ए की जगह हम क्या लिख देंगे, 9। फर्स्ट टर्म ऑफ ए बी कितना है यहाँ पे, 9। कॉमन डिफरेंस अभी हमने जस्ट फाइंड किया, 5 - 9 कितना आया था, -4। तो हम कॉमन डिफरेंस जो है डी उसके जगह क्या पुट कर देंगे, -4। और आपको कितने टर्म्स की सम फाइंड करना है, 100 टर्म्स की। तो आप एन की जगह क्या पुट कर दोगे, 100। आपको 100 टर्म्स की सम फाइंड करना है तो आप एन की जगह क्या पुट कर दोगे, 100, ठीक है। अब फटाफट से देखना सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है, Sn = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 टाइम्स डी। फटाफट से वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो n की जगह पुट कर दिया 100, तो 100/2 इन ब्रैकेट 2 × 9, a की जगह क्या पुट करा हमने, 9 प्लस 100 - 1, ठीक है। और d की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, -4। d की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, -4। देखो क्या हो गया, 100/2 कितना हो जाएगा, 50। 100/2 कितना हो गया, 50। 2 × 9 कितना हो गया, 18, ठीक है। 2 × 9 कितना हो गया, 18। उसके अलावा ये क्या हो जाएगा, 99 × -4। 100 - 1 कितना होगा, 99, एंड 99 × -4, ठीक है। कैलकुलेटर पे करते जाओ फटाफट से। तो 99 × -4 जब आप कर रहे हो तो कितना आ रहा है, -396 आ रहा है। 99 × -4 जब आप कर रहे हो तो कितना आ रहा है, -396 आ रहा है, ठीक है। 18 - 396 कर लो, 18 - 396, तो ये कितना आ गया, -378। कितना आ गया, -378। 50 × -378 करना, ठीक है। मैं भी कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, आप भी करते जाओ। 50 × -378, ठीक है। 50 × -378, एक सेकेंड, ठीक है। तो कितना आ रहा है, -18,900। कितना आ गया, -18,900, ठीक है। तो पहली 100 टर्म्स जो है उसका सम कितना आ रहा है यहाँ पे, -18,900। कौन सा ऑप्शन है, -18,900 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर, क्लियर। तो हमने सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी से रिलेटेड भी क्या करा, एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिया, क्लियर। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, 24, ठीक है। फटाफट से देखो क्वेश्चन नंबर 24। तो आपको फर्स्ट टर्म एपी का गिवन है -4, आपको फर्स्ट टर्म गिवन है एपी का -4, और लास्ट टर्म क्या गिवन है, 146, ठीक है। तो ये आपका ए हो गया और ये क्या हो गया, एल हो गया। बात समझ में आ रही। तो एपी का फर्स्ट टर्म कितना है, -4, और लास्ट टर्म कितना है, 146। तो आपको ए और एल गिवन है। फिर क्या बोला है कि सम ऑफ द टर्म्स कितना है, 7171, ठीक है। सम ऑफ द टर्म्स कितना है, 7171। तो यहाँ पे आपको सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है ऑलरेडी, कितना है, 7171। आपको फाइंड क्या करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म गिवन है ए जो कि क्या है, -4। आपको लास्ट टर्म गिवन है जो कि क्या है, 146। आपको गिवन है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स कितना है, 7171, और आपको बेसिकली क्या करना है, एन का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो फटाफट से करेंगे, फटाफट से। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। तो ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, -4, लास्ट टर्म कितना है यहाँ पे, 146, एंड सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स कितना गिवन है आपको, 7171, ठीक है। आपको ध्यान में आ रहा होगा मैंने आपको सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स के 2 फॉर्मूले दिए थे, ठीक है। यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पे हमें आपको क्या है, फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है। तो हम सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकंड वाला यूज करेंगे। Sn = what, n/2 इन ब्रैकेट a + l, ठीक है। n/2 इन ब्रैकेट a + l। मुझे सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स पता है कितना है, 7171।
डेट इज इक्वल्स टू व्हाट n अपॉन 2 इन ब्रैकेट a की जगह मैं क्या पुट करूंगा -4 और l की जगह मैं क्या पुट करूंगा 146। बात समझ में आ रही? ठीक है, 7171 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट -4 प्लस 146। आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो, -4 प्लस 146 ये कितना आएगा 142 आएगा। ठीक है, ओरली भी आ जाएगा, कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। जिसको ओरली नहीं आता है आप बिंदास कैलकुलेटर यूज करो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, कैलकुलेटर अलाउड है तो उसको यूज में लो। ठीक है, बट ट्राई करा करो कि ओरली आना चाहिए, तो क्या होगा इतने साधारण से कैलकुलेशन के लिए क्या होगा आपका टाइम बच जाएगा फिर। ठीक है, तो -4 प्लस 146 कितना होगा 142, फिर क्या होगा 2 1 जा और ये क्या होगा 71 जा। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है, n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7171 डिवाइडेड बाय 71। ठीक है, 7171 डिवाइडेड बाय 71 तो कितना आएगा 101। ठीक है, जब आप 7171 को डिवाइड करोगे 71 से तो कितना आएगा 101। क्लियर? तो यहां पे आंसर क्या आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? समझ में आ गया? तो हमने जनरल टर्म ऑफ एपी वाले क्वेश्चंस भी कवर कर ली। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या करा, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी वाले क्वेश्चंस भी कवर कर लिए। बात समझ में आ गई यहां तक? क्लियर है सभी को पूरा? ठीक है, बहुत आसान चीज है, ध्यान से पूरा करते जाओ। मैं क्वेश्चंस भी कराते जा रहा हूं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ में मैं क्या कर रहा हूं क्वेश्चंस भी कराते जा रहा हूं, जिससे आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए। क्लियर? ठीक है, बस मुझे आपके एंड से क्या चाहिए, पूरा कंसंट्रेशन चाहिए। ठीक है, पूरा ध्यान चाहिए आपका, और आप क्या करोगे इसकी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ये जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, जो भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इससे रिलेटेड आप क्या करोगे और क्वेश्चंस वगैरह ट्राई करते जाओगे एग्जाम तक। और मुझे क्या चाहिए, सिर्फ आपके एंड से रिजल्ट चाहिए। ठीक है, मेरे लिए वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करो, एकदम बढ़िया से पढ़ाई करो। और आप क्या होना चाहिए, ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत हेल्प करना चाहिए, मैराथन सेशन आपको बहुत हेल्प करना चाहिए। और आपकी मार्कशीट में मुझे क्या करना चाहिए, पास दिखना चाहिए। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स की मार्कशीट में मुझे पास दिखना चाहिए। वही क्या रहेगा, मेरे को सबसे ज्यादा खुशी तभी हो जाएगी। ओके, अभी यहां पे देखना, मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स दे रहा हूं। ठीक है, शॉर्टकट्स दे रहा हूं, ध्यान से यहां पे देखते जाओ। ठीक है, ये शॉर्टकट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शॉर्टकट्स यहां पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, एंड ये शॉर्टकट्स क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी अगर आपको कुछ इस फॉर्म में गिवन है, an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में, समझ में आ रहा है? अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में गिवन है, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट्स। ठीक है, वो कुछ भी नंबर वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में गिवन है, तो उस केस में nth टर्म कैसे फाइंड करोगे आप एपी का, 2an प्लस b माइनस ए। ठीक है, nth टर्म कैसे फाइंड किया जाएगा, 2an प्लस b माइनस ए। समझ में आ गया? जैसे एग्जांपल देखो मैं यहां पे आपको दे रहा हूं, अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो गिवन है 5n स्क्वायर माइनस 7n। ठीक है, अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या गिवन है 5n स्क्वायर माइनस 7n, और क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है कि आपको nth टर्म बताना है। ठीक है, उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको nth टर्म बताना है, तो आप क्या करोगे, ये वाला जो रिजल्ट है इसे आप क्या करोगे, यूज करोगे। ठीक है, ये वाला जो रिजल्ट है कि nth टर्म क्या रहेगा अब इस केस में 2an प्लस b माइनस ए, इसे आपको क्या करना है, यूज करना है। तो आप सबसे पहले तो क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो 5n स्क्वायर माइनस 7n है, इसे आपको क्या करना रहेगा, कंपेयर करना रहेगा किससे, an स्क्वायर प्लस bn से। ठीक है, 5n स्क्वायर माइनस 7n जो इसे आप कंपेयर कर लो an स्क्वायर प्लस bn से, तो आपको a का वैल्यू कितना मिल रहा है 5। ठीक है, n स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है 5। ठीक है, और आपको b का वैल्यू कितना मिल रहा है, यहाँ पे b का वैल्यू कितना मिल रहा है, n का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे -7 नहीं बोलोगे, कितना है -7। ठीक है, यहाँ पे क्या है -7, तो b का वैल्यू क्या है -7, तो लिख देंगे b का वैल्यू क्या हो गया -7। अब आपको क्या करना है, फटाफट से ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है उसके अंदर आप क्या करोगे, a की जगह पुट कर दोगे 5 और b की जगह पुट कर दोगे -7, और आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो tn इज इक्वल्स टू ट्वाइस an है ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय a की जगह 5 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस b माइनस a, तो b की जगह -7 माइनस a की जगह 5। क्लियर? तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय n कितना हो जाएगा 10n। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो गया 10, और 10 मल्टीप्लाइड बाय n कितना हो गया 10n, और -7 माइनस 5 कितना हो जाएगा -12। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 10n माइनस 12। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया 10n माइनस 12। क्लियर? इसके ऊपर बेस देखो, एक क्वेश्चन मॉड्यूल में गिवन है, वो भी मैं करा दे रहा हूँ, एक या दो क्वेश्चन मॉड्यूल में गिवन है, उसको भी हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, 10th नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th, फटाफट से देखो क्वेश्चन नंबर 10th। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आपको nth टर्म फाइंड करना है, आपको क्या करना है, सीरीज का nth टर्म फाइंड करना है। nth टर्म ऑफ द सीरीज वोज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज व्हाट 5n स्क्वायर प्लस 2n, है कि नहीं, 5n स्क्वायर प्लस 2n आपका an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में।
समझ में आ गया। 5n स्क्वायर प्लस 2n जैसे ही आपको दिखा तो आपको क्लिक होना चाहिए कि ये क्या है आपका an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में। तो जब आप 5n स्क्वायर प्लस 2n को कंपेयर करोगे an स्क्वायर प्लस bn से, ठीक है, जब आप 5n स्क्वायर प्लस 2n को कंपेयर करोगे an स्क्वायर प्लस bn से तो आपको a का वैल्यू कितना मिल जाएगा 5, ठीक है। a मतलब क्या होता है n स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो क्या है 5, और b का वैल्यू क्या मिल जाएगा 2, n का जो कोएफिशिएंट है, n के आगे जो नंबर है वो क्या है 2 प्लस 2, और n स्क्वायर के आगे जो नंबर है वो क्या है 5, तो a का वैल्यू क्या हो गया 5 और b का वैल्यू क्या हो गया 2। इसका आंसर मैं यहाँ क्या लिख के बता दे रहा हूँ। और nth टर्म क्या होता है, nth टर्म क्या होता है यहाँ पे 2an प्लस b माइनस a। फटाफट से a और b का वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस b के जगह 2 और a की जगह 5, ठीक है, अभी दिख रहा होगा, ठीक है। हमने क्या करा, a की जगह 5 पुट कर दिया और b की जगह क्या करा 2 पुट कर दिया, तो क्या हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 2 माइनस 5, क्या आ जाएगा आंसर 10n, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय n कितना हो गया 10n, एंड 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा -3, तो आंसर क्या आ रहा है 10n माइनस 3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। तो जब भी आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में गिवन है, ठीक है, तो आप nth टर्म कैसे फाइंड करोगे 2an प्लस b माइनस a, 2an प्लस b माइनस a। बात समझ में आ गई, क्लियर है कि नहीं ये चीज, समझ में आ गया पूरा सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 10n माइनस 3, ओके। इसके बाद देखना एक और क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, एक और क्वेश्चन करा दे रहा हूं, ठीक है। 18th, यहां पे भी देखो बहुत शॉर्टकट वगैरह मैं बता रहा हूं, उसको एकदम ध्यान से समझो। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो फटाफट से सभी। द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 74 एंड 25,556 डिविजिबल बाय 5 इज, ठीक है। 74 और 25,556 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स है जो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है तो आपको क्या करना रहेगा, फटाफट से यहां पे समझो। ये जो एक नंबर है 74 और ये जो एक नंबर है 25,556, इसके बीच में आपको फाइंड करना है ऐसे कितने नंबर्स है जो 5 से डिविजिबल है। तो आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले आप क्या करोगे 74 को डिवाइड कर दोगे 5 से, ठीक है। 74 को डिवाइड करो 5 से, क्या आ रहा है 14.8, ठीक है। 74 को जब आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या आ रहा है 14.8, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ इंटीजर पार्ट को देखना है, डेसिमल वाले पार्ट को इग्नोर मारो, ठीक है। तो 14.8 में क्या करोगे, जो 0.8 है उसको इग्नोर कर दो और जो इंटीजर वाला पार्ट है उसको सिर्फ लिख दो। तो 14.8 में हम क्या करेंगे, सिर्फ 14 लिख के रख दे रहे, ठीक है। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं 14 लिख के रख दे रहे। अब आप क्या करोगे 25,556, ठीक है, 25,556 इसको आप क्या कर रहे हो डिवाइड कर रहे हो 5 से। हम 5 से डिवाइड क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो आपको जो दो नंबर्स गिवन थे 74 और 25,556, उन दोनों को हमने क्या करा 5 से डिवाइड किया और क्या कर रहे हैं सिर्फ इंटीजर पार्ट पे ध्यान रख रहे हैं, डेसिमल पार्ट को क्या कर रहे हैं कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे 14.8 आया तो हमने क्या करा सिर्फ 14 लिख दिया, 0.8 को इग्नोर मारा। वैसे इसको डिवाइड करो 25,556, इसको जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 25,556, इसको जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, मैं ओरली कर ले रहा हूं, तो ये आएगा आपका 5,111.2। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, ठीक है। आप लोग कैलकुलेटर यूज करोगे, जिसको ओरली करते नहीं आता वो बिंदास कैलकुलेटर यूज करेगा, उसमें कुछ भी शर्माने की बात नहीं, ओके। तो क्या होगा 25,556 को जब हम 5 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या आ रहा है 5,111.2 आ रहा है। इसमें भी क्या करेंगे हम डेसिमल वाले पार्ट को इग्नोर करेंगे और सिर्फ इंटीजर वाले पार्ट को लिख के रख देंगे, क्या हो गया 5,111, ठीक है। 0.2 को हमने इग्नोर करा और क्या करा जो इंटीजर वाला पार्ट तो उसको लिख के रख दिया। अब क्या करना रहेगा, ये जो 14 है और ये जो 5,111 है इसको हमें क्या करना है सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 5,111 माइनस 14 कितना आ जाएगा 5,097, ये आंसर है, ठीक है। ये क्या है आंसर, समझ में आ गया, शॉर्टकट समझ में आ रही हूं। तो अगर आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिख रहा है 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आपको क्या करना है शॉर्टकट ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने की ना तो एक बड़ी सी मेथड है, बट आपको क्या करना है शॉर्टकट ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे डिविजिबल बाय 5 पूछा था, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं 5 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर वहां पे डिविजिबल बाय 7 बोला होता तो हम किससे डिवाइड करते थे 7 से डिवाइड करते थे। अगर वहां पे डिविजिबल बाय 9 बोला होता तो हम किससे डिवाइड करते हैं 9 से डिवाइड करते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। और आपको क्या करना है डेसिमल वाले पार्ट को कंप्लीटली इग्नोर करना है और सिर्फ इंटीजर वाले पार्ट के ऊपर क्या करना है फोकस करना है। यहाँ पे 14.8 आया तो हमने क्या करा सिर्फ 14 के ऊपर ध्यान रखा, ठीक है। यहाँ पे 5,111.2 आया तो हमने क्या करा सिर्फ 5,111 लिखा और बाद में क्या करा 5,111 में से क्या करा हमने 14 को लेस कर दिया, तो क्या आ रहा है 5,097 आ रहा है, जो कि क्या है हमारा आंसर। समझ में आ रही है कि नहीं, बात आसान लग रहा है कि नहीं, क्लियर है, ठीक है, ओके। इसके अलावा देखना ये जो एकदम फुद्दू से क्वेश्चन होते हैं 16 वाला, ठीक है, ध्यान से पढ़ो 16 वाला क्वेश्चन जो है द सम ऑफ 3 इंटीजर्स इन एपी, ठीक है, द सम ऑफ 3 इंटीजर्स इन एपी इज 15, ठीक है। 3 इंटीजर्स आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में और उन तीनों इंटीजर का सम कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए और उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 80 आना चाहिए, उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 80 आना चाहिए। तो पूछ रहा है कि वो 3 इंटीजर्स क्या है,
यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑप्शन को यूज करना है। आप डायरेक्टली क्या करोगे, ऑप्शन को यूज करोगे, ठीक है। तो आपको 3 इंटीजर्स एपी में रहना चाहिए, पहली कंडीशन। उन 3 इंटीजर्स का सम कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए, और उन 3 इंटीजर्स का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 80 आना चाहिए। जो भी ऑप्शन में तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखो 285, तो ये तो एपी में ही नहीं है। पहला वाला ऑप्शन तो क्या आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही नहीं, आप फटाफट से चेक कर लो। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 8 माइनस 2 क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर रहे हो, 5 माइनस 8 कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। तो डिफरेंस जो है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का कांस्टेंट आ रहा है क्या, नहीं। तो ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही, तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, कट गया, ओके। ऑप्शन नंबर बी को चेक करो, 825, यहाँ पे भी आप चेक करो डिफरेंस जो है कांस्टेंट आ रहा है क्या, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है कांस्टेंट आ रहा है क्या। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2 माइनस 8 कितना होगा, -6 आएगा, ठीक है। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 5 माइनस 2 कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे भी क्या डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, नहीं। तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ऑप्शन नंबर सी 2, 5 और 8, 2, 5 और 8 चेक करो। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5 माइनस 2 कितना आ गया, 3। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 8 माइनस 5 भी कितना आ गया, 3। तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये 3 टर्म्स आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो है। अब सेकंड कंडीशन को चेक करो, एडिशन 15 आ रहा है क्या, 2 + 5 + 8, 2 + 5 + 8 कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। प्रोडक्ट चेक करो 80 आ रहा है क्या, तो 2 × 5 × 8 कितना हो गया, 80 भी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। वैसे ही आपको ऑप्शन नंबर डी चेक करना है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, 8, 5 और 2, ठीक है। तो चेक करो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहेगा। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5 माइनस 8 करने पे क्या आ गया, -3 आ गया। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 2 माइनस 5 करने पे क्या आ गया, -3 आ गया। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी ऑप्शन नंबर डी में भी। इनके एडिशन करो कितना आ रहा है, 8 + 5 + 2 कितना हो गया, 15 ही आ रहा है। इनका प्रोडक्ट करो 8 × 5 × 2 ये भी क्या हो रहा है, 80 आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी में भी क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शंस करेक्ट आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, आपका एक ही ऑप्शन करेक्ट आने वाला है। एग्जाम में जब भी हो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा उसमें क्या होगा, आपका एक ही ऑप्शन करेक्ट आएगा, दो ऑप्शन करेक्ट नहीं आएंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है ये चीज, ओके, ठीक है। अब देखो एक मैं फटाफट से चीज बता दे रहा हूं, अरिथमेटिक मीन कभी भी कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन यानी AM, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड किया जाता है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा डिटेल में हो गया क्लास सीक्वेंशियल सीरीज का, ठीक है, बट कुछ नहीं, उसको हम आगे कवर अप कर लेंगे, ओके। तो घबराने की बात नहीं है। मैंने सोच रखा था कि इसको इतने टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है, बट वो मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा। बट घबराने की जरूरत नहीं है, आपका जो है रिवीजन एकदम अच्छी से हो जाएगा। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा और क्या होगा, बट आपकी रिवीजन जो है बहुत बढ़िया से हो जाएगी, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। इसके ऊपर बेस देखो, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, आपको अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है बिटवीन 33 एंड 77। दो नंबर्स है, एक है 33 और एक है 77। उन दोनों का आपको क्या करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस क्या है, 33 और 77, ठीक है। आपको उसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। क्या आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर, 33 + 77 डिवाइडेड बाय 2। फटाफट से कैलकुलेटर पे करो। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी क्या हो गया, 33 + 77 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, यहाँ पे दो ही है ना, दो ही नंबर्स है, एक 33 और एक क्या है 77। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 2। तो 33 + 77 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 110/2 कितना आ गया, 55, ठीक है। 110/2 कितना आ गया, 55। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी, है ना। कितना फुद्दू सा क्वेश्चन, कितना आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। एग्जाम में टेस्ट होता है बट, ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में टेस्ट हो सकता है। आपको फॉर्मूले वगैरह पता होना चाहिए। तो अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड किया जाता है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसको हम एवरेज भी बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके अलावा देखना अरिथमेटिक मीन के ऊपर और एक कौन सा क्वेश्चन बन सकता है कि आपको दो नंबर्स गिवन रहेंगे और उसके बीच में क्या करना रहेगा, आपको अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना रहेगा, ठीक है। आपको दो नंबर्स गिवन रहेंगे और उसके बीच में आपको क्या करना रहेगा, अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो फटाफट से यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन आपको करके बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 रीड करो पहले एक बार अच्छे से क्वेश्चन। आपको क्या करना है, चार अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, किसके बीच में, -2 और 23 के बीच में। आपको दो नंबर्स गिवन है -2 और 23, उसके बीच में आपको क्या करना है, चार अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है। ये क्वेश्चन को आप बहुत इजीली ऑप्शन से कर पाओगे। ये क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, बहुत इजीली ऑप्शन से कर सकते हो। कभी भी ध्यान रखना, अगर आपको दो नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा दैट विल मीन व्हाट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अगर आप दो नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हो तो आपका जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा वो किसमें रहेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा, ठीक है। नोट करना है तो नोट कर लो ये चीज, ठीक है।
तो हर चीज मैं नोट नहीं करा पाऊंगा, आप क्या करना, जो चीज इंपॉर्टेंट लग रही है उसको साथ साथ में नोट करते जाना, मैं उसको ओरली बोलते जा रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है कि जिसमें आपको दो नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, तो जब भी आप दो नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करोगे तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा वो किसमें रहेगा, आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा। तो देखो हम फटाफट से क्या कर रहे हैं, ऑप्शन से चेक कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन से यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए को हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं। तो -2 के बाद हम क्या कर रहे हैं, -2 के बाद लिख दे रहे हैं 3, 13, 8, 18, 23, ठीक है। हम चेक करेंगे अब ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, कैसे चेक करोगे आप, डिफरेंस फाइंड करो, कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड कर लो। अगर वो सेम आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा होगा तो ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म फाइंड करना फटाफट से, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3 माइनस ऑफ -2, सेकंड टर्म क्या है 3, फर्स्ट टर्म क्या है -2, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म फाइंड करो, 3 माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म फाइंड कर रहे हो तो क्या आ रहा है 5, वैसे ही आप थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म फाइंड कर रहे हो, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म फाइंड करो, 13 माइनस 3 कितना आ रहा है 10, डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका, एलिमिनेट। बात समझ में आ रही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे, तो -2, ऑप्शन नंबर बी क्या है, 18, 3, 8, 13, ठीक है, 18, 3, 8, 13, -2 और 23 के बीच में क्या करा हमने, वो चार टर्म्स को क्या करा, इंसर्ट कर दिया, ठीक है, चार अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट कर दिया जो ऑप्शन नंबर बी में थे। फटाफट से आप चेक करो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, ठीक है। ये जो चीज है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, इसको फटाफट से चेक करो। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, 18 माइनस ऑफ -2 कितना हो गया 20, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जब आप फाइंड करो 18 माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा 20, और वही जब आप थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर रहे हो तो 3 माइनस 18 कितना हो जाएगा -15। यहाँ पे भी क्या है, डिफरेंस आपका सेम नहीं आ रहा है, कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का आपका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया, एलिमेंट। ऑप्शन नंबर सी को चेक करना, -2, ठीक है। अब क्या है, चार टर्म्स आपकी 3, 8, 13, 18, ठीक है, 3, 8, 13, 18 और ये क्या है 23। अब चेक करो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 3 माइनस ऑफ -2 कितना हो गया 5, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने पे क्या आ गया आपका 5, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर लो 8 माइनस 3 करने पे भी क्या आएगा 5, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कर लो 13 माइनस 8 करने पे भी क्या आएगा 5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, हर बार क्या आ रहा है 5 ही आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रहा है। और वैसे भी क्या है, यहाँ पे आप इजीली देख भी पा रहे हो कि क्या हो रहा है, 3, 8, 13, 18 ये आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। जब भी आप दो नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करोगे, ठीक है, तो आप जो अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करोगे वो क्या आना चाहिए, आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए और बी क्या थे, आपके रैंडम थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी क्या था, आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, और वहां पे डिफरेंस भी क्या है, कांस्टेंट है। 8 माइनस 3 करने पे भी कितना आएगा 5 आएगा, 13 माइनस 8 करने पे भी क्या आएगा 5 आ रहा है, 18 माइनस 13 करने पे भी क्या आ रहा है 5 आ रहा है, एंड सो ऑन। समझ में आ गया। तो इसके लिए क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट। बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है। एक और चीज नोट करना, एक और चीज नोट करना, अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस में कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, कि pth टर्म जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो pth टर्म वो है क्या है, q है। इफ pth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज q एंड qth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज p। बात समझ में आ रही है। pth टर्म जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो क्या है, q है। pth टर्म जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो क्या है, q है, ठीक है। एंड qth टर्म जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो क्या है, p है। तो उस केस में देन rth टर्म इज इक्वल टू व्हाट, p प्लस q माइनस r। ध्यान रखना ये चीज, ओके। जैसे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपके चेंज होते जा रहे p और q, यहाँ पे क्या हो रहा है q और p, क्लियर। तो अगर pth टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या है, q है, और qth टर्म जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो क्या है, p है। तो अगर आपको rth टर्म फाइंड करना है तो क्या रहेगा, p प्लस q माइनस r, ठीक है। और इस टाइप के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कि pth टर्म q के बराबर है और qth टर्म p के बराबर है, तो उस केस में आपका कॉमन डिफरेंस किसके बराबर रहेगा, -1 के बराबर। ये चीज भी ध्यान रख लें, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उस केस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आएगा, -1 आएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है। इसका देखो एक एग्जांपल करा दे रहा हूं। लेट सपोज करो फिफ्थ टर्म जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फिफ्थ टर्म है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 2018, ठीक है। फिफ्थ टर्म जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो क्या है, 2018, एंड 2018वें नंबर का जो टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो क्या है, 5 है। बात समझ में आ गई, ठीक है। फिफ्थ टर्म जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो कितना है, 2018 है, और 2018वें नंबर का जो टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो कितना है, 5 है। आपको फाइंड करना है 2025वें नंबर का टर्म, ठीक है। वो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका 2025वें नंबर का टर्म क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप फॉर्मूला यूज कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, फॉर्मूला यूज कर लोगे कि rth टर्म क्या रहेगा, p प्लस q माइनस r,
ठीक है। यहाँ पे R क्या है आपका 2025, P क्या है 5 और Q क्या है 2018, ठीक है। यहाँ पे R क्या है 2025, P क्या है 5 और Q क्या है 2018। फटाफट से वैल्यूज पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2025वें नंबर की टर्म क्या रहेगी, P की जगह 5, ठीक है, P की जगह 5, Q की जगह 2018 एंड R की जगह 2025। तो 5 प्लस 2018 कितना हो गया 2023, 2023 माइनस 2025 कितना हो गया -2, 2023 माइनस 2025 कितना हो गया -2। क्लियर है, ठीक है। और जब भी ऐसा कुछ होता है कि pth टर्म जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो q के बराबर है और qth टर्म जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो क्या है p के बराबर है, तो उस केस में क्या होगा, rth टर्म कैसे फाइंड करोगे, p प्लस q माइनस r, और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा -1, ठीक है। ये चीज भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर बता दो आप कि mth टर्म AP का क्या है n है, ठीक है। mth टर्म AP का क्या है n है और nth टर्म AP का क्या है m है। mth टर्म क्या है n है AP का और nth टर्म क्या है m है, ठीक है। तो वही चीज हो रही है, pth टर्म q है और qth टर्म क्या है p है। तो बस यहाँ पे p और q की जगह क्या हो गया, m और n आ गया। तो rth टर्म क्या रहेगा, rth टर्म क्या रहेगा, तो क्या आएगा m प्लस n माइनस r। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, m प्लस n माइनस r। क्लियर, ठीक है। अब हम देखना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देख रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देख रहे हैं। फटाफट से देखना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसको हम डिनोट करते हैं जीपी से। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो इसको हम डिनोट करते हैं जीपी से। ओके, तो अगर आपको कलेक्शन ऑफ नंबर्स गिवन है और अगर वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है आपको पता करना है, तो आप कैसे पता करोगे, अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो क्या आ रहा है, आपका सेम आ रहा है, ठीक है। अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो रेशियो अगर आपका सेम आ रहा है, तो जो आपको कलेक्शन ऑफ नंबर्स गिवन हो किसमें रहेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रहेंगे। बट अगर रेशियो सेम नहीं आ रहा है, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का अगर रेशियो सेम नहीं आ रहा है, तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स जो है आपका क्या रहेगा, जीपी में नहीं रहेगा, ठीक है। वो सीक्वेंस आपका जीपी में नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, रेशियो बिटवीन टू consecutive terms should be constant। क्लियर है, यहां पे आपका रेशियो जो है वो सेम आना चाहिए। दो consecutive टर्म्स के बीच का जो रेशियो वो आपका क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था, डिफरेंस सेम आना चाहिए। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं इसका एक एग्जांपल लिख दे रहा हूं, 7, 14, 28, 56 एंड सो ऑन, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पे आप चेक कर लो, ये जो मैंने कलेक्शन ऑफ नंबर्स लिखा है ये जीपी में है या नहीं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो चेक करना, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यहाँ पे जब आप सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कर रहे हो तो 14/7 कितना आ गया 2। वही जब आप थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म कर रहे हो तो वो भी कितना आ रहा है, 28/14 भी कितना आ रहा है 2। वैसे ही जब आप फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म करोगे तो 56/28 भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो ये जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स गिवन है ये क्या है, जीपी में। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ओके। जीपी में क्या होता है, अगर आपको nth टर्म फाइंड करना है, जनरल टर्म फाइंड करना है, अगर आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या करना है, nth टर्म फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, नोट करो, Tn इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर n माइनस 1। Tn इज इक्वल्स टू व्हाट, a मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर n माइनस 1। ध्यान रहेगा, nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, a मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। Tn मतलब क्या होगा, वही nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। Tn मतलब क्या होगा, nth टर्म ऑफ जीपी, ओके। A मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑफ एपी नहीं, क्या होगा, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, ओके। R मतलब क्या होगा, कॉमन रेशियो, वहां पे क्या होता था, कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे क्या आएगा, कॉमन रेशियो। बात समझ में आ रही, ठीक है। और कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करोगे आप, वही सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करने पे जो चीज आ रही है, थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म करने पे जो चीज आ रही है वो आपकी जो सेम आ रही थी ना, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करने पे क्या आया था, 2 आया था, थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म करने पे क्या आता था, 2 आ रहा था। तो ये 2 क्या हो गया यहाँ पे, कॉमन रेशियो R हो जाएगा, ठीक है। और n का वैल्यू आप कैसे पुट करोगे, अगर आपको 20वें नंबर का टर्म फाइंड करना तो आप n की जगह क्या पुट कर दोगे, 20। अगर आपको 25वें नंबर का टर्म फाइंड करना तो आप n की जगह क्या पुट करोगे, 25। अगर आपको 8वें नंबर का टर्म फाइंड करना तो आप n की जगह पुट कर दोगे 8 एंड सो, ठीक है। तो जो भी आपको टर्म फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना रहेगा, n की वैल्यूज पुट करनी रहेगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके ऊपर बेस देखो, एक फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं, एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं इसके ऊपर बेस, फटाफट से देखना। तो यहां पे देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 6b का क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट सेकंड बहुत आसान है, थर्ड वाला एक कर लेते हैं, ठीक है। ये भी बहुत आसान है बट फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन में टफ है वैसा। यहाँ पे क्या करना है आपको, T12 गिवन है, मतलब क्या है, 12th नंबर का टर्म फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है,
12th नंबर का टर्म फाइंड करना। क्लियर? और फर्स्ट टर्म क्या गिवन है -128, सेकंड टर्म क्या गिवन है 64, थर्ड टर्म क्या गिवन है -32 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म गिवन है -128, सेकंड टर्म है 64, थर्ड टर्म है -32 एंड सो ऑन। और आपको क्या करना है 12वें नंबर का टर्म फाइंड करना है, 12th नंबर का टर्म क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें चेक करना होगा ये जो आपको कलेक्शन ऑफ नंबर्स गिवन है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6B का। ठीक है, एक्सरसाइज 6B का थर्ड क्वेश्चन। ओके, तो -128 क्या था 64, -32 एंड सो ऑन। और हमें क्या करना है 12th नंबर का टर्म फाइंड करना। फटाफट से यहाँ पे चेक करो आप, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है, फटाफट से चेक करना। सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म 64 अपॉन -128, ये क्या आ गया -1/2। ठीक है, 64 अपॉन -128 क्या आ गया -1/2। वैसे ही जब आप थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म कर रहे हो -32 अपॉन 64, ये भी कितना आ रहा है -1/2। ठीक है, तो जब आप रेशियो फाइंड कर रहे हो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का तो क्या आ रहा है सेम आ रहा है, हर बार कितना आ रहा है -1/2 आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स गिवन है किसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। ठीक है, a की जगह हम क्या पुट कर देंगे -128। ओके, r की जगह हम क्या पुट करेंगे -1/2, n की जगह हम क्या पुट कर देंगे 12। ठीक है, फटाफट से वैल्यू पुट करना। तो T12 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर n-1। a की जगह क्या पुट करेंगे -128, a की जगह क्या पुट कर दिए -128, r की जगह -1/2 टू दी पावर क्या होता है n-1, a मल्टीप्लाइड बाय r टू दी पावर n-1। तो ये क्या हो जाएगा 12 -1। बात समझ में आ गई? क्या आ रहा है देखो -128 मल्टीप्लाइड बाय -1/2 टू दी पावर 11। ठीक है, -128 मल्टीप्लाइड बाय -1/2 टू दी पावर 11। ठीक है, अगर आप 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा 2 टू दी पावर 7 आएगा। 128 को जब आप 2 के पावर में एक्सप्रेस करोगे, ठीक है, -128 में क्या करें माइनस साइन को ऐसे ही रहने दो, क्या कर रहे हैं 128 को जब आप 2 के पावर में एक्सप्रेस करोगे तो क्या आएगा 2 टू दी पावर 7 आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस को ऐसे ही रहने दी, ये क्या हो गया 2 टू दी पावर 7। -1 टू दी पावर 11 क्या होगा -1 आ जाएगा, -1 टू दी पावर 11 क्या होगा -1 आ जाएगा। एंड ये क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 11। ठीक है, फिर देखो फिर क्या हो रहा है, ये माइनस का साइन फटाफट से देखना, ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या सिर्फ 2 टू दी पावर 7 अपॉन 2 टू दी पावर 11, 2 टू दी पावर 7 अपॉन 2 टू दी पावर 11। यहाँ पे हम क्या करेंगे इंडाइसेस यूज करेंगे। ठीक है, बेस सेम है, बेस सेम है और क्या हो रहा है डिवीजन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे पावर्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो क्या हो गया 2 टू दी पावर 7 माइनस 11 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 2 टू दी पावर -4। 2 टू दी पावर -4 को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 टू दी पावर 4। 2 टू दी पावर -4 को हम क्या लिख पाएंगे 1 अपॉन 2 टू दी पावर 4 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 1 अपॉन 16। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये अभी मैं बता रहा हूँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके लिए इतना टाइम लग रहा है, बट जब आप एग्जाम में करोगे तो बहुत फटाफट से हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पे इंडाइसिस की भी क्या हुआ प्रॉपर्टी यूज में, इंडाइसिस का जो रूल होता है वो भी काम में आया। ठीक है, ये वाला सभी को रूल पता ही होगा, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n क्या होता है a टू दी पावर m माइनस n। ठीक है, इसके अलावा a टू दी पावर -m को हम क्या लिखते हैं 1 अपॉन a टू दी पावर m। ये दोनों यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो इंडाइसिस की यूज में आई है। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज जो इंडाइसिस की यहाँ पे यूज में आई है। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो 2 टू दी पावर -4 को हमने क्या लिखा 1 अपॉन 2 टू दी पावर 4 एंड 2 टू दी पावर 7 अपॉन 2 टू दी पावर 11 को हमने क्या लिखा 2 टू दी पावर 7 माइनस 11 यानी क्या हो गया 2 टू दी पावर -4। बात समझ में आ गई? चेक कर लो 1 अपॉन 16 कौन सा ऑप्शन है, 1 अपॉन 16 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई? क्लियर है सभी को? ओके, अभी हम देखना सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला दिख रहा है। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला दिख रहा है, उसको लिख लो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी। ओके, एक सेकेंड, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है, इसका हम क्या कर रहे हैं अभी फॉर्मूला देख रहे हैं, इसको भी हम एसएन से डिनोट करते हैं। ये क्या रहेगा a मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट r टू दी पावर n -1 अपॉन r-1। बट ये फॉर्मूला यूज में कब आता है इफ वैल्यू ऑफ r इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, बट अगर वही आपका कॉमन रेशियो 1 से कम है तो उसके इसमें आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे a मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस r इफ r इज लेस देन 1।
अगर कॉमन रेशियो 1 से कम है तो आपको क्या करना रहेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करना रहेगा, और वही अगर कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज में लो। क्लियर? ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, देखो इसके ऊपर बेस। ए का मतलब वही होगा फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, आर का मतलब क्या होगा कॉमन रेशियो, एन मतलब क्या है आपको कितने टर्म्स की सम फाइंड करना है। अगर आपको 15 टर्म्स की सम फाइंड करना है तो आप एन की जगह पुट करोगे 15, अगर आपको 10 टर्म्स की सम फाइंड करना है तो आप एन की जगह पुट करोगे 10 एंड सो। ओके, यहाँ पे फटाफट से एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। अभी हम कर रहे हैं देखो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ द सीरीज, और आपको सीरीज क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म है -2, सेकंड टर्म है 6, थर्ड टर्म है -18 एंड सो ऑन, और पूरे मिला के कितनी टर्म्स है, पूरी मिला के कितनी टर्म्स है, 7 टर्म्स है। ठीक है, तो हमें पहली 7 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना रहेगा कि आपको जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स गिवन है ये जीपी में है या नहीं। अगर ये जीपी में रहेंगे तो आप फॉर्मूला यूज कर पाओगे सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ जीपी का, वरना नहीं। तो फटाफट से देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। टाइम देखो थोड़ा ज्यादा लग जा रहा है, बट क्या है बहुत ज्यादा अच्छे से कवरेज हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह की भी हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी एक बार सीक्वेंस एंड सीरीज जो है बहुत अच्छे से निपटा देते हैं, बाद में क्या होगा आगे के चैप्टर्स में थोड़ा थोड़ा फास्ट लेते जाएंगे वैसे। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा कि आपको क्या करना था, जो सीरीज गिवन था वो क्या था, -2, 6, -18। ठीक है, -2, 6, -18 एंड सो ऑन, और पूरे मिला के कितनी टर्म्स है, 7 टर्म्स। आपको क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स फाइंड करना है। आपको क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स फाइंड करना है। ओके, वही बोला था मैं, आपको सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स फाइंड करना है। ठीक है, आपको 7th नंबर का टर्म नहीं फाइंड करना है, आपको क्या करना है, फर्स्ट 7 टर्म्स का सम फाइंड करना है। क्लियर? यहाँ पे क्या हो रहा है, फटाफट से एक बार चेक कर लो, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करने पे कितना आ रहा है, 6/-2 कितना आ गया, -3। ठीक है, वैसे ही थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म करने पे कितना आ गया, -18/6, वो भी कितना आ रहा है, -3। तो जब आप कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो फाइंड कर रहे हो तो क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। वो क्या आ रहा है आपका, सेम ही आ रहा है, -3 आ रहा है। तो ये जो आपको कलेक्शन ऑफ नंबर्स गिवन है किसमें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो फटाफट से देखो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ए का वैल्यू क्या पुट करेंगे, -2, आर की जगह क्या पुट करेंगे, -3, और आपको कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है, 7 टर्म्स का, तो एन की जगह क्या पुट करेंगे, 7। यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि आर का वैल्यू क्या है, -3 है, विच इज वॉट लेस देन 1। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ आर क्या है, -3, जो कि क्या है 1 से छोटा है। ठीक है, -3 जो है डेट इज वॉट लेस देन 1। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकंड वाला, Sn इज इक्वल टू वॉट, ए इन ब्रैकेट 1 - r⁴ r। ये वाला यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है r का वैल्यू -3 जो कि क्या है लेस देन 1। ठीक है, r इज इक्वल टू -3 विच इज वॉट लेस देन 1। फटाफट से वैल्यू पुट कर दो, a की जगह -2, 1 माइनस r की जगह -3⁻7 अपॉन 1 - 3। क्लियर? ठीक है, ये क्या हो गया देखो, -2 इन ब्रैकेट 1 माइनस, ठीक है 1 माइनस -3⁻7 कितना होगा, कैलकुलेटर पे कर लो फटाफट से, -3⁻7। मैं भी कैलकुलेटर पे कर रहा हूं, आप लोग भी करते जाओ। ठीक है, तो इतना समझ लेना, निगेटिव नंबर है, -3 क्या है, निगेटिव नंबर है, और पावर क्या है, ऑड है, 7 क्या है, ऑड नंबर है। तो क्या होगा, -3⁻7 क्या आएगा आपका, निगेटिव आएगा। तो बेसिकली आप क्या करोगे, 3⁻7 फाइंड कर लोगे और उसके आगे क्या करोगे, माइनस की साइन लगा दोगे। समझ में आ रहा है, निगेटिव नंबर है और उसका पावर क्या है, ऑड है, तो आपका क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। तो -3⁻7 आप कैसे फाइंड करो कैलकुलेटर पे, 3⁻7 फाइंड कर लो, और वो जो भी आएगा उसके आगे क्या करना, माइनस की साइन लगा देना। ठीक है, तो फटाफट से करना, 3⁻7, तो ये आ रहा है 2187, उसके आगे हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। तो 1 माइनस ऑफ -2187 अपॉन 1 माइनस ऑफ -3 क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 + 3 कितना हो गया, 4। तो -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ऑफ -2187, तो ये क्या हो गया, 1 + 2187, तो ये कितना हो जाएगा, 2188 डिवाइडेड बाय 4। तो 2 1 ज़ा 2 ज़ा, ठीक है, ये क्या हो गया, 2 1 ज़ा 2 ज़ा। फटाफट से करना, -2188 डिवाइडेड बाय 2, -2188 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आएगा, -1094। ठीक है, आंसर क्या आ गया, -1094। -2188 डिवाइडेड बाय 2 जब आप करोगे तो क्या आ रहा है, -1094। ये माइनस का साइन इग्नोर मत करना, माइनस का साइन अभी भी है ही। ओके, तो 2 1 ज़ा और क्या हो गया, 2 2 ज़ा हो गया था, बट ये माइनस का साइन अभी भी है, इसके लिए आंसर क्या आ रहा है, -1094। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर। क्लियर? तो हमने क्या करा अभी, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ जीपी के ऊपर जो बेस क्वेश्चन था वो भी हमने कर लिया। ओके, इसके अलावा देखना
और भी क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करो, आप एक बार पहले एक फॉर्मूला लिख लो। अभी हम देख रहे हैं इनफाइनाइट जीपी, ठीक है, इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी, इसको अभी हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, ठीक है। इनफाइनाइट जीपी मतलब क्या होगा, ऐसा जीपी, ऐसा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स के आपकी अनएंडिंग है, चलती ही जा रही है, इनफाइनाइट है। ओके, तो इनफाइनाइट जीपी में आपको अगर सम ऑफ क्या करना है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी अगर आपको फाइंड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। अगर आपको इनफाइनाइट टर्म्स जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर, उसका अगर आपको सम फाइंड करना है तो क्या आएगा, ए अपॉन 1 माइनस आर, प्रोवाइडेड, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ कब यूज में आता है, जब आर का वैल्यू क्या है, -1 से +1 के बीच में लाई करता है। अगर आपका कॉमन रेशियो जो है अगर वो -1 और +1 के बीच में, तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर पाओगे, वरना ये फॉर्मूला यूज में नहीं आ सकता। क्लियर है? तो जब भी आपको सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन आता है तो आप हर बार चेक कर लेना आपका जो कॉमन रेशियो है ना, वो क्या होगा, -1 से +1 के बीच में लाए करेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है। ए का मतलब वही होगा फर्स्ट टर्म, ए का मतलब क्या होगा, फर्स्ट टर्म ऑफ इनफाइनाइट जीपी, और आर का मतलब क्या होगा, वही कॉमन रेशियो। इसके ऊपर बेस्ड भी देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन करना 22, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। तो यहां पे देखो क्या है, 1 -1/3 +1/9 -1/27 एंड सो ऑन, ठीक है। और क्या बोला उसने, इनफाइनाइट जीपी। इतना तो समझ जाना, अगर क्वेश्चन में आपको इनफाइनाइट जीपी दिख गया, ठीक है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन ही आएगा, और वहां पे आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं नोट्स में लिख ले रहा हूं उसे, आपको क्या दिया था 1, फिर क्या था -1/3, ठीक है, फिर क्या था 1/9, फिर क्या था -1/27 एंड सो ऑन, चलते ही जा रहा था। ओके, और इसका क्या करना था, हमें सम फाइंड करना था। बात समझ में आ गई? ठीक है। इसके लिए तो देखो क्या हो रहा है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 1 -1/3 +1/9 -1/27 एंड सो ऑन। ओके, बट आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे वो क्या बताना चाह रहा है कि वो जो इनफाइनाइट जीपी है उसका फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, सेकेंड टर्म क्या है, -1/3 है, थर्ड टर्म क्या है, 1/9 है, फोर्थ टर्म क्या है, -1/27 एंड सो ऑन। ठीक है, फटाफट से देखो अब हम क्या करेंगे, ए और आर की वैल्यू नोट कर लेंगे। जैसे हमारा ए और आर का वैल्यू आ गया, वैसे क्या होगा, हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो ए कितना है यहाँ पे, ठीक है, जो इनफाइनाइट जीपी उसका फर्स्ट टर्म क्या है, 1। आर का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कर लो, आर का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है, -1/3 और फर्स्ट टर्म क्या है, 1। तो -1/3 डिवाइडेड बाय 1 करने में क्या आएगा, -1/3 आएगा, ठीक है। आप चेक कर लेना, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म जो है वो भी आप जब करोगे, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म भी जब आप करोगे, तो वो भी क्या आएगा, -1/3 आएगा। एंड -1/3 क्या हो रहा है, -1 से +1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। -1/3 क्या हो रहा है आपका, -1 से +1 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला यूज कर पाओगे। बात समझ में आ गई? देखो फटाफट से कर रहे हैं, तो एस इन्फिनिटी, ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी इज इक्वल्स टू व्हाट, ए अपॉन 1 माइनस आर। फटाफट से ए की जगह पुट कर दो 1 अपॉन 1 माइनस आर की जगह क्या होगा, -1/3। क्लियर? तो 1/1 प्लस 1/3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर में 1 + 1/3, फिर क्या हो जाएगा, 1 + 1/3 कितना हो जाएगा, 4/3। 1 + 1/3 कितना हो गया, 4/3, ठीक है। ये 3 क्या होगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो क्या हो गया 3/4, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.75। आंसर कितना आ गया, 0.75। क्लियर? 3 डिवाइडेड बाय 4 जब आप करोगे तो कितना आ रहा है, 0.75। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया? तो अभी हमने एक क्वेश्चन जो है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का भी कंप्लीट कर लिया। कौन सा क्वेश्चन था ये, 22nd, ठीक है, एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है, एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 22। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ओके, एक ज्योमेट्रिक मीन वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं फटाफट से। ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करते हैं, नोट्स में पहले लिखा देता हूँ, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करते हैं उसे नोट कर लो। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन अगर आपको फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये स्पेस यहाँ पे बराबर नहीं था ना, इस वजह से वो बराबर लिखने में नहीं आया।
क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड टू दी पावर क्या होगा, 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर, अब समझ में आ गया अच्छे से। ओके, जैसे लेट सपोज करो n टर्म्स है, ठीक है, पहला टर्म t1 है, दूसरा टर्म t2 है, तीसरा टर्म t3 है, चौथा टर्म t4 एंड सो ऑन, ऐसे करके क्या है n टर्म्स है। तो अगर ये n टर्म्स आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, ये n टर्म्स का अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो क्या होगा, t1 मल्टीप्लाइड बाय t2 मल्टीप्लाइड बाय t3 एंड सो ऑन टिल tn, ठीक है। ये जितनी भी टर्म्स है, ये जो भी n टर्म्स है, इनका आप क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन करोगे, ठीक है। t1 मल्टीप्लाइड बाय t2 मल्टीप्लाइड बाय t3 एंड सो ऑन टिल tn, इन सभी टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन टू दी पावर, यहाँ पे कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है, तो पावर में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन n, पावर में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन n। बात समझ में आ गई, क्लियर है सभी को, ठीक है। एक देखो मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल भी दे दे रहा हूँ, जैसे लेट सपोज करो आपको क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 एंड 9, ठीक है। दो नंबर्स है 4 एंड 9, उसका क्या करना है आपको, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। क्या आएगा ज्योमेट्रिक मीन, अभी हमने फॉर्मूला देखा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस टू दी पावर 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 टू दी पावर क्या हो गया, 1 अपॉन 2। यहाँ पे दो ही ऑब्जर्वेशन है, इसके लिए पावर में क्या आ गया, 1 अपॉन 2, और वो जो दोनों ऑब्जर्वेशन है उनका हमने क्या करा, प्रोडक्ट भी कर लिया, तो क्या आ गया, 36 टू दी पावर 1 अपॉन 36 का स्क्वायर रूट, पावर 1 अपॉन 2, इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, तो 36 टू दी पावर 1 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 6। बात समझ में आ गई, ठीक है। जैसे हमने अरिथमेटिक मीन के केस में देखा था, कि अगर आप दो नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा वो किसमें रहेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। वैसे ही अगर आप दो नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप दो नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर रहे हो, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा वो किसमें रहेगा, आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रहेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इफ ज्योमेट्रिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस फॉर्म विल बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड भी देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 24th क्वेश्चन नंबर 24th। तो 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 972 आर, ऑप्शन से ही कर लेते हैं, ठीक है, आसान रहेगा, ऑप्शन से ही कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को देखो हम चेक कर रहे हैं, 4, 12, 36, 108, 324 एंड 972। क्लियर, आप क्या करो, फटाफट से चेक कर लो कि ऑप्शन नंबर ए में जो ये सीक्वेंस बन रही है ये आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ जाती है तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ जाएगा। तो फटाफट से चेक करना, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो 12 अपॉन 4 कितना आ गया, 3, ठीक है। थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, 36 अपॉन 12, ये भी कितना आ रहा है, 3। फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, ये भी कितना आ रहा है, 108 अपॉन 36, ये भी कितना आ गया, 3, ठीक है। तो जब हम कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो फाइंड कर रहे हैं तो हर बार क्या आ रहा है, वो सेम आ रहा है, 3 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपके सीक्वेंस है ये किस में आ रही है, जीपी में आ रही है। जब आप रेशियो फाइंड कर रहे हो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का, वो क्या आ रहा है, हर बार सेम ही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो जा रहा है। क्लियर, ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं बात। एक और क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे देखो क्या है, दी सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ अ जीपी इज 39 एंड देयर प्रोडक्ट इज 729, दी नंबर्स आर। तो यहाँ पे भी क्या है, कंडीशंस है कि जो आपके 3 नंबर्स जो जीपी में रहना चाहिए, पहली कंडीशन। उन 3 नंबर्स का सम कितना आना चाहिए, 39, ये दूसरा कंडीशन। उन 3 नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 729, ये तीसरा कंडीशन। बात समझ में आ गई, चेक करो कौन से ऑप्शन में तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ऑप्शन नंबर ए में सेटिस्फाई हो रहा है कि, चेक कर लो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, चेक करो। तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करने पे कितना आ गया, 27 अपॉन 3 करने पे कितना आ रहा है, 9, ठीक है। सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करने पे कितना आ रहा है, 9, और थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करने पे क्या आ रहा है, 9 अपॉन 27 करने पे कितना आ रहा है, 1 अपॉन 3। 9 अपॉन 27 कितना होगा, 1 अपॉन 3। तो रेशियो सेम आ रहा है क्या, नहीं, तो ये जीपी में ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत। ऑप्शन नंबर बी चेक करो, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, 3 अपॉन 9, सेकंड टर्म क्या है 3, फर्स्ट टर्म क्या है 9, तो 3 अपॉन 9 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 3। और जब आप थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म कर रहे हो तो क्या हो गया, 27 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करने पे, ऑप्शन नंबर बी में सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करने पे कितना आ रहा है, 1 अपॉन 3, और थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करने पे कितना आ रहा है, 9। यहाँ पे भी रेशियो सेम आ रहा है क्या, नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया, गलत है। ऑप्शन नंबर सी को चेक करोगे, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करने पे कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में
फर्स्ट सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करने पे कितना आ रहा है 9/3 विच इज इक्वल टू व्हाट 3। 9/3 कितना हो जाएगा 3। और वही थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म 27/9 ये भी कितना हो जाएगा 3। 27/9 भी कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया। अब सेकंड चीज को देखेंगे, एडिशन देखो 3 + 9 + 27, 3 + 9 + 27 कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है ये आपका 39 आ रहा है कि नहीं, 39 आ जा रहा है। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। थर्ड प्रोडक्ट चेक करो, 3 × 9 × 27, प्रोडक्ट जो है 729 आ रहा है क्या, आ रहा है, ठीक है, कैलकुलेटर पे कर लो फटाफट से, जिसको ओरली नहीं करता यार कैलकुलेटर पे कर लो। तो 3 × 9 कितना होगा 27, एंड 27 × 27, तो 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो रही है ऑप्शन नंबर सी में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई, हाँ या ना, फटाफट बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो बहुत डिटेल में चल रहा है यहाँ पे, कोई हालत से ऐसा लगेगा नहीं आपको मैराथन सेशन है, ओके। क्या हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस हम कवर करते जा रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक प्रॉपर्टी, एक एक ट्रिक वगैरह भी क्या हो रही है यहाँ पे आपकी कवर होते जा रही है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, सीक्वेंस एंड सीरीज के जो 4 से 5 क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में, वो आपके पूरे के पूरे करेक्ट हो जाना चाहिए, ओके। नेक्स्ट चैप्टर वगैरह से हम थोड़ी स्पीड बढ़ा देंगे, थोड़े क्वेश्चंस वगैरह क्या होगा इतने ही करेंगे, बट क्या होगा स्पीड थोड़ी बढ़ा देंगे। एंड कुछ कुछ चैप्टर्स छोटे से है तो क्या होगा वैसे भी जल्दी जल्दी कंप्लीट होते जाएंगे, ओके। तो उसका टेंशन मत लो आप, टाइम अभी भी बहुत है। अगर मैं दिन का एक एक सेशन भी अपलोड करते जाऊंगा तो भी क्या होगा, आपका पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। बट तो भी हम टारगेट रखेंगे कि 12 घंटे के अंदर पूरा की पूरा कवर हो जाए। स्टैटिस्टिक्स जो है ना बहुत जल्दी कवर होगा, स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो बहुत जल्दी जल्दी कवर होते जाएगा, ठीक है। वहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टीज और फॉर्मुलेज ही, ठीक है। और उसके ऊपर क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन भी देखते जाएंगे तो क्या होगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स बहुत जल्दी कंप्लीट होगा, एक बिजनेस मैथमेटिक्स में क्या होगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, ओके। तो पेशेंस रखो, आपको क्या करना है, बल्कि अच्छा ही है यहाँ पे। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है, इतने सारे क्वेश्चंस अगर हम कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा ही, आपको तो क्या होगा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्राई भी कर रहा हूँ कि मैं थोड़े कम क्वेश्चंस कर रहा हूँ, बट वो क्वेश्चंस दिखते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कराने का मन हो जा रहा है और मैं कराते जा रहा हूँ, ठीक है। बट क्या होगा, वही आपको क्या करना है, अब ये जो मैराथन सेशन है इसको अगर आप बढ़िया से देख लेते हो तो क्या होगा, आपके इजीली जो है 70 के आसपास मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। हम बहुत डिटेल में एक एक चीज़ देख रहे हैं, 70 के आसपास आपके मार्क्स बन जाएंगे। आपको क्या करना है, बस मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, ओके। तो उसको आपको क्या करना है, कैचअप करना रहेगा, स्पीड से आपको कैचअप करना रहेगा और आपका क्या होगा, बात बन जाएगी। और हर चीज़ मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कभी कभी क्या है डिवीजन वगैरह ओरली वगैरह करते जा रहा हूँ, तो वो चीज़ आपको भी करते जाना पड़ेगी, ठीक है। हाँ या ना, समझ में आ गया सभी को, ओके। अभी देखो कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस देखो यहाँ पे से मैं बता दे रहा हूँ कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, ये जो मैंने क्वेश्चन को अभी सर्कल किया, अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो इसकी ट्रिक देख लो, बहुत आसान सी ट्रिक है, उसको ध्यान में रख लो। क्या होगा, आपका हर बार क्वेश्चन बनते जाएगा। क्वेश्चन रीड करो, क्या दिया है, इफ ए बी सी आर इन एपी देन आपको किस चीज का वैल्यू फाइंड करना है, a³ + 4b³ + c³ डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाइड बाय a² + c²। अब चेक करो ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस abc के टर्म्स में है क्या, नहीं। ऑप्शंस तो क्या है आपके नंबर्स, ऑप्शंस तो क्या है आपके abc के टर्म्स में है क्या, नहीं। ऑप्शन तो क्या है आपके नंबर्स। तो आपको क्या करना है, क्या बोला था क्वेश्चन में, a b c आर इन AP, तो हम क्या करेंगे, a b और c को क्या करेंगे, नंबर्स की इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो हम सबसे आसान वाला AP लिख रहे हैं, 1 2 3, बताना 1 2 और 3 ये AP में है या नहीं, चेक कर लो ना फटाफट से। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या होगा, 2 - 1 1। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म क्या होगा, 3 - 2, वो भी कितना आ रहा है 1। तो 1 2 और 3 ये क्या आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, A की जगह 1 पुट करेंगे, B की जगह 2 पुट करेंगे और C की जगह 3 पुट करेंगे। फटाफट से पुट करना, A की जगह 1 पुट करना है, B की जगह 2 पुट करना है और C की जगह 3 पुट करना है। तो ये क्या होगा, 1³ + 4 मल्टीप्लाइड बाय 2³ + 3³ न्यूमरेटर में हमने ये लिख दिया, a³ + 4b³ + c³ की जगह हमने क्या करा, ऐसा लिख दिया, 1³ + 4 मल्टीप्लाइड बाय 2³ + 3³। डिनोमिनेटर में क्या था, b मल्टीप्लाइड बाय a² + c²। तो b की जगह a, b की जगह क्या हो गया 2, ठीक है। b की जगह क्या करा हमने 2 पुट कर दिया, एंड a² + c² यानी क्या हो जाएगा 1² + 3², ठीक है। फटाफट से करो, 1 का क्यूब क्या होगा 1, ठीक है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 2³ कितना होगा 8, 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना हो गया 32, 3³ कितना हो जाएगा 27 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1² कितना होगा 1, एंड 3² कितना होगा 9।
न्यूमरेटर में जो नंबर्स उनको ऐड करो फटाफट से। 1 + 32 कितना हो गया 33 एंड 33 + 27 कितना हो गया 60। ओके 2 मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट 1 + 9, 1 + 9 कितना हो गया 10 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 करोगे तो कितना हो गया 20। 60/20 करने पे कितना आ रहा है 3। 60/20 करने पे कितना आ रहा है 3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे डील करना रहेगा। तो जब भी आपको कुछ ऐसा बोला है कि ए बी सी आर इन एपी और आपको क्या करना है, कोई एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है और आपको ऑप्शंस के और नंबर्स में दिख रहे हैं, तो आप क्या करोगे, ए बी और सी की जगह नंबर्स पुट कर दोगे। आपको जो मर्जी वो नंबर पुट करो, आपका हर बार क्या होगा, आंसर 3 आएगा। ठीक है, अगर आप ए बी और सी की जगह 2, 4 और 6 भी पुट करोगे तो भी क्या होगा, आंसर सेम ही आएगा। क्योंकि देखो 2, 4 और 6 भी क्या आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, बट आपको क्या करना रहेगा, आप जो नंबर्स पुट करोगे ए बी और सी की जगह वो क्या रहना चाहिए, आपके छोटे छोटे नंबर्स रहना चाहिए जिससे आपका आंसर जल्दी आ जाए। ओके, इसके लिए हमने क्या करा था, 1, 2 और 3 पुट कर दिया था, जो सबसे छोटा सा एपी है, सबसे आसान एपी। तो वहां पे क्या हो रहा है, ए की जगह 1, बी की जगह 2 और सी की जगह 3 और बात हमारी बन जा रही है। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है सभी को ये सब चीज? ओके, एक क्वेश्चन देखो और करा रहा हूं, ध्यान से देखना, 25th। ठीक है, तो ये शॉर्टकट दे रहा हूं यहाँ पे आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको क्या बोला है यहाँ पे, a² b² c² आर इन एपी। क्या बोला है, a² b² c² आर इन एपी। तो हमें ऐसे परफेक्ट स्क्वायर्स चाहिए जो कि क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं क्या होगा, 1, 25, 49। ठीक है, 1, 25, 49। 1 क्या है, 1 का स्क्वायर है, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है और 49 क्या है, 7 का स्क्वायर। आप चेक कर लो, 1, 25 और 49 ये परफेक्ट स्क्वायर्स तो ही, बट साथ में ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही। फटाफट से चेक करना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने पे कितना आएगा, 25 - 1 करने पे कितना होगा 24, है ना। 49 - 25 करने पे भी क्या होगा, 24 ही आ रहा है। तो जब आप कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड कर रहे हो तो क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो कभी भी ध्यान में रख लो कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि a² b² c² आर इन एपी, तो आप क्या करोगे, a² की जगह 1, b² की जगह 25 एंड c² की जगह कितना 49। यहाँ पे आपका a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपका a का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 7। ठीक है, 1² 1 होता है, 5² 25 होता है और 7² 49 होता है। तो a की जगह 1, b की जगह 5 और c की जगह 7। फटाफट से पुट करो यहाँ पे b + c, तो 5 + 7 कितना हो गया 12। ठीक है, b की जगह 5 और c की जगह 7, तो 5 + 7 कितना हो गया 12। वैसे ही देखना आप c + a, तो 7 + 1 कितना हो गया 8, 7 + 1 कितना हो गया 8 एंड a + b यानी 1 + 5 कितना हो गया 6, 1 + 5 कितना हो गया 6। ठीक है, बात समझ में आ रही है सभी को, 1 + 5 कितना हो गया 6। तो ये भी मैंने लिख दिया। कुछ प्रॉब्लम आया है, ठीक है, पेंसिल में, 1 सेकंड का वेट, 1 सेकंड वेट करो सभी। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया, 1 सेकंड वेट करना। ओके ठीक है, तो 1 + 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। तो बताओ ये 12, 8 और 6 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या, फटाफट से चेक करो। 12, 8 और 6 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने पे कितना आ गया 8 - 12 करने पे कितना आएगा -4 एंड वही जब आप थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करोगे तो 6 - 8 करने पे कितना आएगा -2। तो ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या, नहीं है। ठीक है, 12, 8 और 6 ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या, नहीं। चेक करो जीपी में है क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है क्या। ठीक है, तो सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करने पे क्या आएगा 8/12 करने पे कितना आ जाएगा 8/12 करने पे आएगा 2/3, 4 × 2 8, 4 × 3 कितना 12। थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म करने पे कितना आएगा 6/8 जो कि क्या आएगा 3/4। तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो भी क्या हो रहा है, सेम नहीं आ रहा है, तो ये जीपी में भी नहीं है। ठीक है, 12, 8 और 6 ना तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ना ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ओके, अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, या हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। ठीक है, तो अगर आपको 2 नंबर्स गिवन है और उसका अगर आपको हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अगर आपको 2 नंबर्स गिवन है और उसका अगर आपको हार्मोनिक मीन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हो मैं बता दे। ठीक है, नोट करना है तो नोट कर लो ये चीज। जैसे अगर 2 नंबर्स है ए और सी, ठीक है, 2 नंबर्स है ए और सी, तो इसका अरिथमेटिक मीन तो क्या होगा a + c/2। इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा a × c होल टू द पावर 1/2 यानी क्या होगा √a × c। ठीक है, हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड किया जाएगा, 2 नंबर्स का हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड किया जाएगा 2 × a × c/a + c।
ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय c अपॉन a प्लस सी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे देखना हम चेक कर रहे हैं कि जब मैं 12 और 6 का हार्मोनिक मीन फाइंड करता हूं तो 8 आ रहा है क्या? अगर वो 8 आ गया तो 12, 8 और 6 आपके किस में रहेंगे? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में रहेंगे। तो फटाफट से देखो हम चेक कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 अपॉन 12 प्लस 6, ये क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 अपॉन 12 प्लस 6 कितना हो गया? 18। फटाफट से चेक करो ये 8 आ रहा है क्या? सभी स्टूडेंट्स फटाफट से चेक करेंगे 8 आ रहा है क्या? क्या हो जाएगा देखो, 6 1 जा 3 जा 3 1 जा 4 जा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 करने पे कितना आ गया? 8। 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 करने पे कितना आ गया? 8। तो जब हम 12 और 6 का हार्मोनिक मीन फाइंड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, और यहाँ पे भी क्या है? 8 है। तो ये जो 12, 8 और 6 है ये आपका किसमें है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। ये आपका किसमें? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। बात समझ में आ गई? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर हो गया सभी को ये? ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो और कर लो इस टाइप का, 23rd। तो यहाँ पे भी क्या बोला है? ए बी सी आर इन ए पी। हम क्या करेंगे? ए की जगह पुट कर देंगे 1, बी की जगह पुट करेंगे 2 और सी की जगह पुट करेंगे 3। अब वो पूछ रहा है ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी, बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस ए एंड सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। ये जो 3 टर्म्स है ये किस में रहेगी? एपी में रहेगी कि जीपी में रहेगी कि एचपी में रहेगी? फटाफट से वैल्यू पुट करो। तो ये क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा? 5। 1 स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो गया? 5। वैसे बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस ए, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर, और सी प्लस ए कितना हो जाएगा? सी प्लस ए कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1 4। तो क्या हो गया? 2 का स्क्वायर 4 और 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो गया यहाँ पे? 16। 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो गया? 16। ठीक है, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, ओरली बताते चलो। सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी, तो सी स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर। सी स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर, जो कि क्या होगा? 9। और a प्लस बी कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा आपका? 3। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे, 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे तो कितना आएगा? 27। 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे तो कितना आएगा? 27। फटाफट से चेक करो, 5 16 27, ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या? डिफरेंस फाइंड कर लो। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 16 माइनस 5 कितना आएगा? 11। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, 27 माइनस 16 भी कितना आएगा? 11। तो जब आप कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड कर रहे हो तो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ये किसमें रहेगा? आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, वैसे ही अगर आप यहाँ पे चेक कर लेते हो कि 5 और 27 का, 5 और 27 का जब आप अरिथमेटिक मीन फाइंड करोगे तो क्या आएगा? 16 ही आएगा। चेक कर लो, 5 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 2। 5 और 27 का जब आप अरिथमेटिक मीन फाइंड कर रहे हो तो क्या आ रहा है? 16 ही आ रहा है। इस वजह से क्या है, ये जो 3 टर्म्स है 5 16 27 ये किसमें रहेगी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगी। क्लियर? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे अब आप इजीली। समझ में आ गया? ठीक है, अभी देखना और भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं, जैसे ये वाले क्वेश्चंस, ध्यान से देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60, यहां पे देखो क्या हो रहा है, आपको टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म क्या है? 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर। पॉइंट मतलब क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन। पॉइंट मतलब वहां पे डेसिमल वाला पॉइंट नहीं, क्या है? मल्टीप्लीकेशन वाला। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर ये आपका फर्स्ट टर्म। फिर क्या है? 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर ये क्या है? आपका सेकंड टर्म। 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर ये क्या? आपका थर्ड टर्म है, एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ना तो ये सीरीज ना ही आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएगी ना ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आएगी। तो यहाँ पे आप सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे, ना ही आप सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला यूज कर पाओगे। तो ध्यान रखो, एक शॉर्टकट दे रहा हूं आपको, जब भी आपको सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करना है, जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसमें आपको क्या करना है? सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करना है, तो उसमें आप क्या करोगे? पहली 2 टर्म्स की सम फाइंड कर लेना। सिर्फ आपको क्या करना है? पहली 2 टर्म्स की सम फाइंड करना है, और बाद में हम क्या करेंगे? ऑप्शंस में n की जगह 2 पुट करेंगे, और जो भी ऑप्शन में n की जगह 2 पुट करने पे सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स आ रहा है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट। ठीक है, मैं देखो यहाँ पे आपको करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा देखना, जब मैं फर्स्ट टर्म फाइंड करूंगा, ठीक है, यहाँ पे देखना, जब मैं फर्स्ट टर्म फाइंड कर रहा हूँ तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 1 मल्टीप्लाइड बाय 9 कितना हो गया? 9। जब मैं सेकेंड टर्म फाइंड कर रहा हूँ, जब मैं सेकेंड टर्म फाइंड कर रहा हूँ तो सेकेंड टर्म क्या होगा? 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर। ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 16 कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स कितना हो गया? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, पहली 2 टर्म्स का सम कितना हो गया? 9 प्लस 64 विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 73। अब मैं ऑप्शन में n की जगह 2 पुट करूंगा, जो भी ऑप्शन में n की जगह 2 पुट करने में 73 आ गया वो ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? जो पहला ऑप्शन है उसमें हम क्या कर रहे हैं? n की जगह 2 पुट कर रहे हैं।
ठीक है, जो हमारा पहला ऑप्शन है उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, n की जगह 2 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पे देखो n की जगह 2 पुट कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2/12, n/12 था ना, तो n की जगह हमने क्या करा, पुट कर दिया 2, तो 2/12 इन ब्रैकेट n+1, यानी क्या हो गया 2+1। ठीक है, इन ब्रैकेट क्या होगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस 49 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 44। ठीक है, यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, या फिर देखो मैं इसको नोट्स में लिख ले रहा हूँ। ठीक है, नोट्स में लिख ले रहा हूँ। जो ऑप्शन नंबर ए है, जो ऑप्शन नंबर ए है क्वेश्चन नंबर 60 का, ठीक है, उसको मैं क्या करूँ, ऑप्शन नंबर ए को लिख रहा हूँ n/2 इन ब्रैकेट n+1 इन ब्रैकेट क्या था 9n² प्लस 49n प्लस 44, 9n² प्लस 49n प्लस 44 माइनस 8n, यही था ना, एक सेकेंड। ठीक है, 9n² प्लस 49n प्लस 44 माइनस 8n, यही है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे n की जगह 2 पुट कर रहे हैं, और ये n/12 था मेरे ख्याल से, n/12 था, हाँ n/12 था, लिखने में मिस्टेक हुई, n/12 कर दी उसको, तो 2/12, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2 + 1 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस 49 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 44 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 2। फटाफट से करते जाना, क्या होगा ये 2/12 मल्टीप्लाइड बाई 2 + 1 कितना हो गया 3। ठीक है, अब देखो क्या होगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर, 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर 36, 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो गया 36, 49 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 98, और ये क्या है 44 का 44, ऐड कर लो फटाफट से, 36 प्लस 98 प्लस 44, 36 प्लस 98 प्लस 44। ठीक है, मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, कितना आ गया 178। ठीक है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ 178 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया 16। ठीक है, अब देखो 3 1 जा 4 जा, 2 1 जा 2 जा, फिर क्या होगा 2 1 जा, और ये क्या होगा 8 9। ठीक है, 178/2 करोगे तो कितना आ गया 89 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, मैंने ओरली कर लिया उसे। 89 माइनस 16 कितना होगा 73। तो जब मैं ऑप्शन नंबर ए में n की जगह 2 पुट कर रहा हूं तो मेरा क्या आ रहा है 73 आ रहा है, और मेरा सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स भी कितना आया था 73 आया था। ध्यान आ रहा है, जब मैंने ऑप्शन नंबर ए में n की जगह 2 पुट किया तो भी कितना आ रहा है 73, और मेरा सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स भी कितना आया था 73 आया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, बात समझ में आ गई, क्लियर है सभी को। ठीक है, जैसे देखना एक और क्वेश्चन मैं करके बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 1 स्क्वायर, सेकंड टर्म क्या है 3 स्क्वायर, थर्ड टर्म क्या है 5 स्क्वायर, फोर्थ टर्म क्या है 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ पे भी आपको क्या करना है सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, पहली 2 टर्म्स को फाइंड करेंगे और उसका सम निकाल लेते हैं। यहाँ पे पहली टर्म क्या रहेगी, बहुत आसान है, पहली टर्म क्या रहेगी यहाँ पे 1 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू व्हाट 1, एंड सेकंड टर्म क्या रहेगी यहाँ पे 3 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू व्हाट 9। तो जब आप पहली 2 टर्म्स का सम फाइंड कर रहे हो तो क्या आ जाएगा 1 + 9 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 10। ठीक है, 1 + 9 जो कि क्या आ रहा है 10 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पहला ऑप्शन है, ठीक है, ये जो पहला ऑप्शन है इसमें हम क्या करेंगे n की जगह 2 पुट करेंगे, और अगर n की जगह 2 पुट करने पे 10 आ गया तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, और अगर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे ऑप्शन नंबर बी को फिर चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखना चेक कर रहे हैं n/3 इन ब्रैकेट 4n² माइनस 1 क्या होगा 2/3 इन ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा 2/3 इन ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 1। ओके, तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 15, तो 3 1 जा 5 जा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना आ गया 10। तो जब मैं ऑप्शन नंबर ए में n की जगह 2 पुट कर रहा हूं तो क्या आ रहा है 10 आ रहा है, और मेरी पहली 2 टर्म्स का सम भी कितना आया था 10 आया था। यहाँ पे भी क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट आ जाए। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, पहली 2 टर्म्स को फाइंड कर लेना, उसका सम निकाल लेना, और ऑप्शन में क्या करना n की जगह 2 पुट करना। जो भी ऑप्शन में n की जगह 2 पुट करने में सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स आ रहा है वो ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट है, एकदम आसान। ठीक है, क्लियर सभी को यहां तक। ओके, एक लास्ट चीज देखो और बता रहा हूं, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है उसको ध्यान में रख लेना। पहला जो चीज है वो है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इसका फॉर्मूला होता है n
मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 अपॉन 2। ओके, इसके अलावा सेकेंड फॉर्मूला देखो क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अगर पहले n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है तो क्या होता है, n स्क्वायर आता है, वो क्या आता है, n स्क्वायर आता है। थर्ड, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये होता है लिखना n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2n प्लस 1 अपॉन 6 वोल डिवाइडेड बाय 6। n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। और आखिरी, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये होता है, लिखो n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ओके, इन केस अगर आपको फॉर्मूला ध्यान में नहीं भी रहता है तो मैं बता दे रहा हूं, देखो कैसे आप इसको सॉल्व कर पाओगे। जैसे अगर एग्जाम में वो पूछ लेता है, जैसे अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्टली आ गया और आपको फॉर्मूला याद नहीं है, घबराने की जरूरत थोड़ी ना, आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फाइंड करना है। उसका मैंने आपको अभी दिया था जस्ट चीज कि आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म फाइंड करोगे और बाद में आप पहली दो टर्म्स का सम फाइंड कर लो और बाद में ऑप्शन में n की जगह 2 पुट कर दो। यहाँ पे क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स ही आपको फाइंड करना है। तो पहला टर्म क्या रहेगा, 1 स्क्वायर, दूसरा टर्म क्या रहेगा, 2 स्क्वायर, तीसरा टर्म क्या रहेगा, 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके, और क्या करना है, हमें इसका सम फाइंड करना है। ओके, और nth नंबर का टर्म क्या रहेगा, n स्क्वायर। हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली फर्स्ट टर्म जो है और सेकंड टर्म जो है उसको निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आएगा, 1 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। सेकंड टर्म यहाँ पे क्या आएगा, 2 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 4। यहाँ पे जब मैं सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स फाइंड कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 5। ठीक है, 1 प्लस 4 करने पे कितना आ रहा है, 5 बार। अब मैं चेक करूंगा कि कौन से ऑप्शन में n की जगह 2 पुट करने पे 5 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को चेक कर रहा हूं तो क्या होगा, 2 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 प्लस 1, ये क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, जब मैं ऑप्शन नंबर ए में n की जगह 2 पुट कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। बट हमारा सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स कितना आया था, 5 आया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्या, नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी को चेक कर रहा हूं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2n प्लस 1 अपॉन 6। n की जगह 2 पुट कर दिया तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 वोल डिवाइडेड बाय 6। फटाफट से कर लो, क्या आ रहा है देख लो, ये आपका सॉल्व करने में कितना आ रहा है, 5 ही आ रहा है। ठीक है, 2 1 जा 3 जा, ठीक है, 2 1 जा 3 जा, 2 प्लस 1 करने पे भी क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये 3 कैंसिल आउट, बचा क्या, सिर्फ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या होगा, 4, 4 प्लस 1 क्या हो रहा है, 5। एंड सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स भी कितना आया था, 5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इनकेस अगर आपको फॉर्मूला ध्यान नहीं भी रहता है तो आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। समझ में आ गया सभी को, क्लियर है, ओके, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या करा, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वगैरह थे उसको हमने क्या करा, एक बार का पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जैसे देखो एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और लास्ट करा रहा हूं, उसके बाद हम क्या करेंगे, सीक्वेंस सीरीज को पूरा वाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूं। तो ये जो क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर करते अभी हम, चलो 46 कर लेते। ठीक है, 46। तो क्या बोल रहा है, 4 नंबर्स एपी में, उन 4 नंबर्स का सम कितना आना चाहिए, 24, और उन 4 नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 945। ठीक है, सिंपल चीज है, पहले भी करे इस टाइप का क्वेश्चन। 3 कंडीशन है कि 4 नंबर्स एपी में है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, उनका सम कितना आना चाहिए, 24, और तीसरा कंडीशन क्या है, उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 945। यहाँ पे आप चेक कर लो ना, 3 + 5 + 7 + 9, ये 24 आ रहा है क्या, 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 9 24। चेक करो, इनका प्रोडक्ट 945 आ रहा है। ठीक है, चेक करो, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 9, 945 आ रहा है क्या, आ रहा है। ठीक है, अब चेक कर लो ये एपी में है क्या। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5 - 3 करने पे क्या आ गया, 2 आ गया। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, 7 - 5 करने पे भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, 9 - 7 करने पे भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जब आप कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड कर रहे हो तो वो भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, हर बार 2 आ रहा है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, ऑप्शन नंबर, क्लियर है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर। तो ये इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप कभी भी क्या करोगे, ऑप्शन से करोगे। इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या करना रहेगा, ऑप्शन से करना रहेगा।
एक और करा दे रहा हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 48, 4 नंबर्स एपी में, क्या बोल रहा हूं, 4 नंबर्स एपी में, सेकंड और थर्ड नंबर का सम कितना आना चाहिए 22, एंड फर्स्ट और फोर्थ नंबर का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 85। क्लियर? तो कंडीशन क्या है, 4 नंबर्स एपी में, सेकंड और थर्ड का सम कितना आना चाहिए 22, और फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 85। ऑप्शन नंबर ए को ले लेते। सेकंड और थर्ड का सम 5 और 7 का सम 22 आ रहा है क्या? नहीं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? गलत। 5 + 7 करने पे कितना आएगा 12, हमें कितना चाहिए था 22। ऑप्शन नंबर ए हो गया खत्म, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी 4 + 6 करने पे क्या आएगा 10, 22 आ रहा है क्या? नहीं। तो सेकंड और थर्ड नंबर का सम 22, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन बी क्या हो गया? एलिमिनेट। 9 + 13 करने में 22 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, 9 + 13 करने में 22 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब चेक करो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ नंबर का प्रोडक्ट जो है, फर्स्ट और फोर्थ नंबर का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो 85 आ रहा है। 5 × 17, फर्स्ट नंबर 5 है, फोर्थ नंबर 17 है, 5 × 17 करने में 85 भी आ रहा है। एक और कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब आपको क्या चेक करना है, ये एपी में है क्या? चेक कर लो फटाफट से। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 9 - 5 करने में कितना आएगा 4। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, 13 - 9 करने में भी कितना आएगा 4। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, 70 - 13 करने में कितना आएगा 4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट टर्म्स भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में आपकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसके लिए क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? ठीक है, क्लियर है सभी को ये चीज? ओके, तो यहाँ पे हमने क्या करा, सीक्वेंस एंड सीरीज जो इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। टाइम ज्यादा लग गया, मैंने सोचा था 1 आवर और लग गया है 1 आवर 40 मिनट्स। ठीक है, 40 मिनट ज्यादा लग गया, बट कोई हरकत नहीं है। क्या हुआ, हमारा बहुत अच्छी से सीक्वेंस एंड सीरीज पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, सीक्वेंस का मतलब, सीरीज का मतलब फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीरीज, देन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जनरल टर्म का फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ईपी का फॉर्मूला, देन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के nth टर्म का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला, उसके बाद में इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, देन स्पेशल सीक्वेंस, ये जो थे ना जिसमें आपको सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना होता है। ठीक है, जिसमें आपको सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना होगा। मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का आप क्या करो, सम फाइंड कर लो, और बाद में ऑप्शन में n की जगह 2 पुट कर लो। इसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ स्पेशल सीरीज। इसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ स्पेशल सीरीज। ठीक है, इसको भी हमने कवर कर लिया। बाद में मिसलेनियस टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो भी हमने क्या करे, कवर कर लिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सीक्वेंस सीरीज पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज का वेटेज अराउंड 4 मार्क्स का होता है एग्जाम में। रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लॉगरिथम का वेटेज क्या रहेगा, अराउंड 6 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लॉगरिथम को हम क्या करेंगे, अभी 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक 5 मिनट्स का ब्रेक लेने के बाद क्या होगा, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लॉगरिथम भी हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके।